Very good evening, Sunitha ma'am and Nisha ma'am and all participants. Sunitha ma'am, how are you? I'm good, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. Nisha ma'am, good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, everybody. Yeah, I think we can start. Mr. Biju S. Pillai has not joined. So, Nisha ma'am, you can skip that part. And I will just share a video to introduce you. 1 minute. Ms. Nisha Basan is a Hindi teacher with an impressive 30 years of experience in the field of education. She holds an MA and Bachelor's of Education from Pune University, where she was honored with the Best Student Award. Throughout her career, she has held various significant roles, including Senior Coordinator, Examination Head, and 15 years as head of the Hindi department. Additionally, she served as a head examiner for Class 10 from CBSE for 8 years. Her extensive experience and leadership in education reflect her deep passion for teaching Hindi. Ms. Basan believes in creating a nurturing and inclusive learning environment where every student feels valued and motivated to learn. She emphasizes the importance of understanding each student's unique learning style and adapting her teaching methods accordingly. Her approach is student-centered, focusing on interactive and engaging lessons that foster a love for the Hindi language. She encourages critical thinking, creativity, and active participation in her classroom, ensuring that her students not only achieve linguistic proficiency, but also develop a deep appreciation for the cultural richness of the language. She is committed to guiding her students on their journey to linguistic proficiency, making her a valuable asset to the institution she works for. Hearty welcome, Ms. Nisha Basan. Please proceed. Thank you. Yeah, please proceed. सर मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है? Take it, okay. Yeah, correct. आप सभी को शुभ संध्या। ये मंच हिंदी भाषा को उचित सम्मान और उचित शिखर तक नई नई प्रणालियों से अवगत कराने हेतु नई तकनीकियों के माध्यम से तैयार किया गया है, जिसका प्रमुख कार्य सीबीएसई संसाधन व्यक्ति आदरणीय डॉक्टर सलाम सर के लगातार प्रयासों का फल है। ये हमें नई राह दिखाते हैं और नई राह पर ले जाकर सफलता की ऊंचाइयों पर आत्मविश्वास की भावना भरने की प्रेरणा देते हैं। आज इस मंच पर हम सभी प्रमुख विशेषज्ञों के साथ जुड़े हैं। आज का विषय है वर्तनी की शुद्धिकरण के तरीके। है सम्मान की परम हकदार, है सम्मान की परम हकदार, शुद्ध हिंदी ही है इस देश की पहचान। एक्स्ट्रा माइल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की ओर से मैं निशा भसीन आपके मध्यस्थ के रूप में सभा में उपस्थित समस्त हिंदी प्रेमियों, निर्देशक डॉक्टर सलाम सर, समन्वयक बिज्जू पिल्लई सर और हमारे आज के संसाधन व्यक्ति माननीय सुश्री सुनीता शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम सभी मिलकर एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हिंदी भाषा की बुनियादी आवश्यकता है। सत्र को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं समस्त प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कुछ आवश्यक दिशा निर्देशों को पुनः स्मरण कराना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि सत्र की गरिमा को ध्यान में रखते हुए दृढ़तापूर्वक इनका पालन किया जाएगा। सर्वप्रथम प्रतिभागियों से निवेदन है कि वह अपने माइक म्यूट रखें। दूसरी बात, प्रतिभागी अपने संवाद खंड चैट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। स्थिति अनुसार सत्र के दौरान अथवा अंत में उनके समाधान अवश्य प्रस्तुत किए जाएंगे। तीसरी बात, सत्र के अंत में सांकेतिक हस्त चिन्ह का प्रयोग करें और अपने नाम पुकारे जाने पर वो अपना प्रश्न प्रस्तुत करें।
चौथी और सबसे प्रमुख बात, प्रमाण पत्र हेतु सर्टिफिकेट एंड फीडबैक लिंक को भरना आवश्यक होगा, जो सत्र के अंत में चैट बॉक्स के माध्यम से दी जाएगी। प्रतिभागियों से धैर्य और सहयोग की भावना की अपेक्षा है। कार्यक्रम का संचालन भार संभालते हुए मैं अति प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ और मुझ पर भरोसा कर स्वर्णम अवसर प्रदान करने हेतु मैं इस संस्था के निदेशक डॉक्टर अब्दुल सलाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। अब्दुल सलाम सर दृढ़ इच्छा शक्ति, सादगीपूर्ण व्यक्तित्व के धनी और आदर्श प्रेरणा स्रोत हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में समय के साथ हो रहे परिवर्तन का अवलोकन कर तकनीकी क्रांति को ध्यान में रखते हुए शिक्षक समुदाय को एक अद्भुत मंच देने का प्रशंसनीय कार्य करते आ रहे हैं। डॉक्टर सलाम सर शिक्षाविद के साथ साथ सीबीएसई संसाधनकर्ता मास्टर ट्रेनर हैं। बीटेक भारत ट्रांसफॉर्मर एकेडमिक समूह के संस्थापक व मुख्य कार्यकर्ता हैं। सर, मैं समस्त शिक्षाविद की ओर से आपका स्वागत करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि अपने अनुभवी ज्ञान से हमें प्रकाशित करें। नमस्ते, नमस्कार, Nisha ma'am and Sunita ma'am, respected resource person of today, and all educators. Very good evening, Shubha Sandhya, and thanks to Sunita ma'am for offering this session. It's Thank very you so much. relevant and very important. We should have done it sometime before, but it's not too late now, because it is that mistake that everybody notices. Even if we do the correct answer as writing on the board, students notice the mistakes and point out the mistakes. So we are not supposed to make any spelling errors and all. Students do make, but as far as teachers are concerned, we should know the rules and regularities of spelling and how far it is affecting our daily day-to-day teaching in the classroom. Definitely, this knowledge will help us improve ourselves and our students. So, in fact, we were discussing, Sunita ma'am and myself, we were discussing. You must have noticed Shuddhikaran, the word, the poster. And Sunita ma'am will explain how it is. There are two types of, two versions are there, Shuddhikaran and Shuddhikaran. So there are many other words similarly. So we will come to know what is the rule behind and which word is in use and what is the popularity of words and all. Thank you so much, Sunita ma'am, once again. And Nisha ma'am, thank you so much. And all participants, please let us listen to Sunita ma'am and take away so many things that can help us a lot. Thank you so much. Once again, hearty welcome to Extra Mile. Over to Nisha ma'am. Nisha. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा है हमें आपका मार्गदर्शन इसी तरह प्राप्त होता रहेगा। आज संसाधन व्यक्ति के रूप में माननीय सुश्री सुनीता शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सुश्री सुनीता जी ने अपने जीवन में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हैं। इन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सुशोभित किया गया है, जैसे एक्स्ट्रा माइल एजुकेटर अवार्ड 2022 में, हिंदी रत्न पुरस्कार 2023 में व गुरुकुल बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 में। इसके अतिरिक्त इन्होंने सीबीएसई रिसोर्स पर्सन के रूप में प्रशंसनीय सेवा की है। इसके अतिरिक्त विभिन्न वेबिनार भी आयोजित किए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न को किस प्रकार प्रभावशाली बनाया जाए, उस पर भी सीबीएसई वेबिनार का आयोजन भी किया था। ई मैगजीन भारत सहोदय के संपादक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। ऑर्चिड्स द इंटरनेशनल स्कूल की 35 शाखाओं को हिंदी विषय के एम्बेसडर के रूप में भी संभाला है। 13 सितंबर 2020 में जो महामारी के बीच का समय था, उस समय नीट परीक्षा के केंद्र में अधीक्षक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है।
उन्होंने इस काल में कई किताबें भी लिखी हैं। इस बहुमुखी प्रतिभा के बारे में जितना वर्णन करूं उसके लिए मेरे लिए शब्द कम है, इसलिए अब मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए सुश्री सुनीता शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी। थैंक यू। इस सत्र में सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर सलाम सर जी का। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर बार मौका देते हैं और इसी मौके के इसलिए काम करते हैं और फिर बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और निशा जी, क्योंकि आप बहुत अनुभवी हैं, तो मैं चाहूंगी कि जहां जहां भी आवश्यकता पड़े आप अपना अनुभव जरूर हमारे साथ साझा करते चले। तो शुरुआत करूंगी पहले ही विषय से, जहां सर ने कहा कि जैसे पोस्टर आया शुद्धिकरण, तो डाउट शुरू हो जाती है, नहीं छोटी की मात्रा होनी चाहिए या बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। प्रयोग जो करते हैं हम लोग, शुद्धि ध में छोटी की मात्रा गलत नहीं है, लेकिन शुद्ध रूप जहां हम कहते हैं, हम सभी जो हैं प्रत्यय पढ़ते हैं, तो शुद्ध जो है, शुद्ध धन ई यहाँ पर प्रत्यय आ गया, और धन करण, इसलिए उसका शुद्ध रूप है, उसको शुद्ध कर रहे हैं, इसलिए शुद्धिकरण में बड़ी की मात्रा सही थी। चलिए अब अधिक विलंब ना करते हुए विषय की तरफ आगे बढ़ूंगी। आज का हमारा विषय है वर्तनी शुद्धिकरण के तरीके। शुरू करने से पहले सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करूंगी, जिनकी कृपा से आज हमें यह अवसर मिला है कि हम अनेक छात्रों के जीवन को प्रकाशित कर रहे हैं। और ये कामना करूंगी कि हम सभी इस मार्ग पर सतत प्रयत्नशील रहें, कार्यरत रहें और सभी बच्चों की भलाई के लिए दिन प्रतिदिन कार्य करते रहें, ताकि हम उनके जीवन को प्रकाश में कर सके, प्रकाशित कर सके और वे जीवन में आगे कामयाब। एक मैम ये, हाँ स्क्रीन दिख रहा है, ये शुरुआत करते हैं कुछ पंक्तियों से। वर्तनी में हो ना गलती, हर शब्द हो साफ सही, हिंदी की प्यारी भाषा हमसे ये कहती यही, कहानी हो या कोई पाठ, शुद्ध हो हर शब्द का नाद, लेखनी में हो मधुर मिठास, वर्तनी में हो सच्ची बात, शुद्ध लिखें शुद्ध बोलें, हर शब्द को ठीक से तौलें, वर्तनी की ये है पहचान, साथ में चले हम सब महान, साथ में चले हम सब महान। शुरुआत करना चाहूंगी उद्देश्य। आज की हमारी इस कार्यशाला का उद्देश्य है वर्तनी शुद्धिकरण की। जब हम बात करते हैं तो ये महत्वपूर्ण क्यों है, छात्रों को वर्तनी सीखने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वर्तनी सुधारने के लिए हम कौन कौन से तरीके हैं या तकनीकें हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं, और कक्षा में वर्तनी अभ्यास कैसे कराया जाए। उद्देश्य, आज का हमारा उद्देश्य होगा कि हम इस हिंदी भाषा पर, हम चाहें कि हम अपने प्रयासों से भाषा पर सभी अधिकार प्राप्त करें, स्पष्ट और प्रभावी संचार करने में छात्र सक्षम हो, आत्मविश्वास में वृद्धि, शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार, ये अत्यंत आवश्यक है, पीढ़ियों के लिए भाषा की विरासत को सुरक्षित रखती है और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना। अब सबसे पहले कुछ उदाहरण आपके समक्ष रखूंगी। यहाँ पर श्रुतलेख जो हम कक्षा में लेते हैं, अधिकतर हमें इस प्रकार की गलतियों से गुजरना पड़ता है। जहां हम पत्र लेखन की बात या अनुच्छेद लेखन की बात करते हैं, केवल एक उदाहरण के तौर पर मैंने ऐसा लिया है, क्योंकि हम सभी इन समस्याओं से गुजर रहे हैं। हम सभी दिन प्रतिदिन इस प्रकार की अशुद्धियों को बार बार शुद्ध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी न जाने ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारे छात्र बार बार ये गलतियां, बार बार ये त्रुटियां दोहराते जा रहे हैं। जहां हम इसको देखते हैं, सबसे पहले हमारे मन में ये बात उठती है कि शुद्धिकरण की महत्ता बहुत आवश्यक है कि हमारा छात्र जब आगे बढ़े तो उसकी वर्तनी जो है
उसकी अभिव्यक्ति जो है उसमें स्पष्टता आए, सटीकता आए। तो सही वर्तनी लेखन की सटीकता और स्पष्टता को सुनिश्चित करती है, जिससे विचार और सूचना हम सही ढंग से संप्रेषित कर पाते हैं। वर्तनी की त्रुटियां हम सभी जानते हैं कि परीक्षा में अंक काटने का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। सही वर्तनी सुनिश्चित करने से छात्रों का प्रदर्शन बेहतर होता है। सही वर्तनी संचार की गुणवत्ता में सही वर्तनी से सुधार आता है और इससे हमारे सामाजिक संबंध जो हैं वो मजबूत होते हैं, क्योंकि जहां हमारे विचारों में स्पष्टता होगी, हम अपनी बात बेहतरीन ढंग से अन्य लोगों के साथ बांट सकेंगे और वे लोग भी हमारे भावों को और हमारे विचारों को समझने में सक्षम होंगे। सही वर्तनी भाषा की संरचना और नियमों की रक्षा करती है। इससे भाषा की शुद्धता बनी रहती है। सही वर्तनी से भाषा की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर सुरक्षित रहती है। सही वर्तनी से संदेश का प्रभाव बढ़ जाता है और पाठकों को समझने में आसानी होती है। सही वर्तनी सीखने से छात्रों का आत्मसंवर्धन और आत्मविश्वास उन्हें मिलता है, उन्हें प्राप्त होता है और वे आगे कार्य कर पाते हैं। जैसे ही इस पर काम कर रही थी, सबसे पहले ध्यान आता है कि ऐसा क्या कारण है छात्रों द्वारा की जाने वाली वर्तनी और भाषा संबंधी गलतियां। अब मैं चाहूंगी कि आप लोग मेरे साथ जुड़ें और अपने अनुभवों को भी बांटते चले जाएं चैट बॉक्स के द्वारा। अंग्रेजी भाषा का प्रभाव आज छात्रों पर इतना ज्यादा है कि बोलचाल में जिन शब्दों का वे प्रयोग करते हैं, उन्हीं शब्दों को वो लिखने का प्रयास करते हैं। वे अंग्रेजी में सोचते हैं और हिंदी में उसे ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं। चैट बॉक्स के द्वारा आप सभी के साथ जुड़ना चाहूंगी। डिजिटल और सोशल मीडिया का प्रभाव। आज हमारे हाथ में मोबाइल है, जहां हम टाइप करने की कोशिश करते हैं, हम हिंदी जो है वो अंग्रेजी में टाइप करते हैं। कैसे हो, KIA, राइट, KIA से हम शुरुआत करते हैं, कैसे हो शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे। मातृभाषा का प्रभाव। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि मातृभाषा का प्रभाव बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। यहाँ मैं चाहूंगी कि आप सभी मेरे साथ जुड़ें और अपने अपनी अपने अपने क्षेत्र या फिर निशा जी, यदि आप कुछ यहाँ पर अनुभव साझा करना चाहें कि जैसे महाराष्ट्र में हम जो देखते हैं कि बच्चे मराठी भी पढ़ रहे हैं, बच्चे हिंदी भी पढ़ रहे हैं। जहां हम उन्हें कहेंगे बड़ी की मात्रा लगानी है, वो मराठी में छोटी ही है। तो ये जो है प्रदेश, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि बच्चे जो है समझ नहीं पाते और वो कंफ्यूज होते हैं। तो ये अधिकतर समस्या जो है हमें महाराष्ट्र में हम देखते हैं। निशा जी, आप। हाँ जी, मैम ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये चीज का हम बहुत अनुभव भी करते हैं, न केवल महाराष्ट्र में बल्कि मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में मैंने 8 साल MIT में पढ़ाया है। वहां पर भी बच्चों का यही देखने को मिलता रहा। सबसे बड़ी बात मैम ये है कि उच्चारण। अगर आप किसी शब्द का उच्चारण सही करते हैं तो आप वो शब्द सही लिख पाते हैं। जब हम उच्चारण गलत करते हैं तो हमेशा हम शब्द को गलत लिखते हैं। तो मेरी जो अभी तक का अनुभव है वो है कि हर बच्चे को किसी भी शब्द का उच्चारण बिल्कुल सही रूप में स्पष्ट होना चाहिए। उन्हें की और की, मैं और मैं, उसमें अंतर नहीं है और हैं नहीं समझ में आता। तो मैंने भी इस पर काफी कुछ सोचा, बच्चों को बताने का प्रयास किया। अब काफी हद तक बच्चे समझ लेते हैं, लेकिन की और की में फिर भी गलतियां करते हैं। हाँ जी, क्योंकि वो उच्चारण नहीं कर पाते। जब हम उनको बताते हैं कि जब हम जल्दी बोलते हैं तो छोटी ई का प्रयोग करते हैं, की जब बड़ी उसका प्रयोग करते हैं। उच्चारण समय में जहाँ समय भी लगता है,
जी। कहीं ना कहीं मैम मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पढ़ा रहे हैं हाँ जी। तो अल्प प्राण महाप्राण ध्वनियां जो हैं कहीं ना कहीं बीच में सिलेबस से छूटती चली जा रही है। बिल्कुल। जहां वो कहते हैं ना नींव बननी थी, वहां हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पीछे पड़ गए और ध्वनियां कहीं हमारी छूट गई। छूट तो ये कहीं ना कहीं ये कमी जो ये गैप जो रह जाता है उसकी वजह से भी हम उसका पुनरावर्तन नहीं कर पाते। हम अपने अभ्यास के साथ हर समय और परिस्थितियां बहुत सारे चैट के द्वारा जुड़ रहे हैं। श्रीदेवी जी भी कहती है लिंग पहचानने में जी हाँ की में अंतर है में अंतर। बच्चे कुछ नहीं लिखते, बच्चे लिखते कु आधा च छ कुछ। हाँ जी। बोलते इंग्लिश के प्रति ज्यादा रुझान होने के कारण माता पिता यस उपेक्षित व्यवहार उनका होता है, लेकिन हम हिंदी सभी प्रेमी जो है हम ये जो है होने नहीं देंगे, यही हमने ठाना है। और हम हमारी हिंदी जो सबसे ज्यादा बोलचाल की भाषा है, जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, जो बच्चे प्रिय है, मतलब बोलने में कहा जाता है ना कि आप सबसे ज्यादा अभिव्यक्त जो है अपने विचारों को हिंदी भाषा में कर पाते हैं, तो क्यों ना उस परंपरा को आगे बढ़ाते रहें। अगला मुद्दा है कि पारंपरिक शिक्षण विधियों का अभाव। जैसे कि मैंने अभी कहा कि श्रुतलेख लिखने का समय नहीं होता। बहुत सारी गतिविधियां हैं ऐसी जो हम वर्तनी से संबंधित बार बार कर सकते हैं कक्षा में। मैं अपना अनुभव बताऊंगी कि कक्षा में जब भी मैं जाती हूँ 2 मिनट कक्षा में अंदर घुसते बच्चों को ये नियम बना दिया है कि कक्षा में जैसे ही अंदर आना है बच्चों की किताबें टेबल पर खुली होंगी, 5 शब्द मैं बोलूंगी और 5 शब्द वो बच्चा लिखेगा। और ये 5 शब्द वो होते हैं जो इन सभी छात्रों की सामान्य गलतियां हैं, सामान्य त्रुटियां हैं, जिन्हें वो बार बार दोहरा रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, वही गलतियां जो क्योंकि चाहिए इसलिए बहुत गलतियां करते हैं, तो उन्हीं गलतियों पर वे कहीं ना कहीं उन गलतियों को जो सामान्य गलतियां उनको सुधारने में सहायता मिलती है। पढ़ने की आदत का अभाव। जी हाँ, आज हमारा छात्र जो है साइंस मैथ्स इंग्लिश इन विषयों को पढ़ने में इतना ज्यादा समय लगाता है कि हिंदी पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल रहा। पढ़ने की आदत जो होनी चाहिए, कहानियों की पुस्तकें या अन्य पुस्तकें, वो नहीं पढ़ रहा। तो ये अभाव जो है पढ़ने का, ये कहीं ना कहीं क्योंकि वो शब्द उसकी आंखों से गुजर ही नहीं रहे, तो गलतियां जो है छात्रों के द्वारा हो। बोलचाल की भाषा का प्रभाव। जी हाँ, जैसे अभी हम उदाहरण दे रहे थे मुंबई में, मेरे को तेरे को, एक बोलचाल की भाषा है, जो बोलते हैं बच्चा वो लिख रहा है और उसी को अपने निबंध में भी लिखेगा, वो अपने अनुच्छेद में भी लिखेगा, अपने पत्र में भी लिखेगा। ध्यान की कमी और ध्यान हटना। ध्यान की कमी हम सभी जानते हैं कि आज के जो तकनीकी उपकरण हैं, इन तकनीकी उपकरणों की वजह से छात्रों का ध्यान जो है बट गया। जितना ध्यान उसे उन शब्दों पर केंद्रित करना चाहिए, पढ़ते समय जो ध्यान पूर्वक उसे उस पाठ्यक्रम को पढ़ने की आवश्यकता है, वो नहीं पढ़ रहा। कहा जाता है कि मुझे मैम पूरी स्टोरी आती है, मुझे पूरा भावार्थ पता है। जब वो लिखने बैठता है तो हर पंक्ति में हम देखते हैं कि 4 से 5 अशुद्धियां हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ते समय उस कहानी को, उस गद्यांश को उसने ध्यान नहीं दिया कि उस शब्द में लिखा क्या, उस शब्द की रचना क्या है। समान ध्वनि वाले अक्षरों को भ्रमित करना, ये हम सभी जानते हैं कि लिखना है सामान, लिखेगा समान, आसान आसान। सो इस प्रकार की गलतियां जो है बच्चा बहुत ज्यादा कर रहा है। अभ्यास की कमी। जी हाँ, कहीं ना कहीं अभ्यास बहुत जरूरी है, लिखित अभ्यास अत्यावश्यक है, लेकिन लिखित अभ्यास जो है कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है। जितना उसे लिखना चाहिए वो बच्चा नहीं लिख रहा, और यही कारण है कि ये त्रुटियां जो है वो बढ़ती चली जा रही। सबसे बड़ी गलती होती है वर्तनी के नियमों को भूल जाना। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, जैसे विज्ञान विषय में, जैसे हमारे गणित विषय में एक फॉर्मूला बुक बनाई जाती है और बच्चा उस फॉर्मूला बुक को रखता है और बार बार उसे रिवाइज करता है। साइंस में भी फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स जो हैं, जो उनके लॉज हैं, वो सब याद करते हैं बच्चे। तो कहीं ना कहीं मुझे हमेशा ये लगा कि क्यों ना कक्षा 5वीं से लेकर 10वीं तक बच्चों की एक 100 पन्नों की ही भले हो, एक वर्तनी के नियमों की एक छोटी सी पुस्तिका बनाई जाए।
हर वर्ष जो बच्चा नई नई वर्तनी में जो नियम सीख रहा है, वो स्वर के हो सकते हैं, व्यंजन के हो सकते हैं, लिंग के हो सकते हैं, वचन के हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि अनेक नियम हैं, तो क्यों ना उन नियमों को वो अपनी किताब में रखे, और हर वर्ष जब वो उसे पढ़ेगा, उसे अपने साथ रखेगा, उसे अपने साथ देखेगा, तो ये नियम जो हैं उसके कहीं ना कहीं मजबूत होंगे, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उसकी गलतियां जो हैं वो शायद कम हो। और इसी दिशा में मैं चाहूंगी कि आज की हमारे इस कार्यशाला के पश्चात एक गूगल फॉर्म में शेयर करूं, और हम सभी मिलकर 2 नियम या 4 नियम या 5 नियम, आप जितने नियम साझा करना चाहते हैं आप डालिए। अब गूगल फॉर्म भरने के बाद जो कंपाइल्ड रिपोर्ट होगी वो आपकी प्राथमिक कक्षाएं हो सकती है, माध्यमिक कक्षाएं हो सकती है, उच्च माध्यमिक कक्षाएं, ये पूरा का पूरा फोल्डर जो है आपके साथ बांटा जाएगा, ताकि आप भी इसे अपने साथ रखें, बच्चों को भी दें, और हम सभी जो है हम भी उसे देख सकें। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी बहुत ज्यादा सहायता, मतलब हमारी भी काफी सहायता होगी इससे। नई शब्दावली सीखने में कठिनाई। हम सभी जानते हैं कि बच्चे जो इंग्लिश में एक फ्लो में, मतलब हिंदी में उन्हें ऐसा लगता है ऊपर भी मात्रा है, नीचे मात्रा है, शिरोरेखा है, नए नए शब्द हैं, र के विभिन्न रूप हैं, नए नए शब्द जो है वो सीखने में कहीं ना कहीं उसके मन में जो रुझान होना चाहिए वो नहीं होता, कठिनाई महसूस करता है बच्चा। ऐसे बच्चे जो उस प्रांत से नहीं हैं, जिनको हिंदी बोलने में कठिनाई होती है, वे बच्चे जो हैं शब्द निर्माण करने में भी दिक्कत महसूस करते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें नई नई शब्दावली सीखने में काफी कठिनाई होती है। कैसे शब्दों को विभक्त करके पढ़ें वे नहीं समझ पाते, रट्टा मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन शब्दों को पढ़ने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं उनके त्रुटियों को बढ़ाता है। हिंदी भाषा की जटिलताएं, जैसा कि हमने अभी कर लिए चर्चा। आगे बढ़ते हुए अब हम सभी जानते हैं कि सामान्य वर्तनी त्रुटियां और उनके कारण मात्रा की गलतियां होती हैं, जैसा कि अभी मैम आपने कहा, ध्वनियों के आधार पर गलतियां हैं, नुक्ता का प्रयोग जो है वो गलत हो जाता है, संयुक्ताक्षर में त्रुटियां, मात्रा की त्रुटि है, पीती लिखना है, गलत लिख देगा बच्चा, पानी पीती है, तो किस प्रकार से उसका प्रयोग करना है। संयुक्ताक्षर में ज्ञानी, आधा ग य ही लिख रहा है बच्चा, ज्ञान वाला ग लिखने में वो हिचकिचाता है, गलती करता है। कक्षा, क्षेत्र, ऐसे शब्द हैं जहां पर बहुत सी गलतियां जो है छात्रों के द्वारा होती हैं। तो ये जो नियम है, ये जो मात्राएं हैं, संयुक्ताक्षर हमें मालूम है, बच्चा कक्षा दूसरी में पढ़कर आया है, तो भी हमें तीसरी में, चौथी में, प्रत्येक वर्ष जब भी हम नया सत्र प्रारंभ करते हैं, उस नए सत्र में पहले दो जो हमारी तासिकाएं हैं वो हमें इन नियमों को दोहराना चाहिए, ये सोचकर कि हम बच्चों का पुनरावर्तन कर रहे हैं। ऐसा करने से छात्रों का विश्वास बढ़ेगा। मात्रा का सही प्रयोग, जैसा कि हम सभी जानते हैं, छोटी ऊ बड़ी ऊ, ये बच्चे नई भाषा में नहीं सीखी, पहले वाला या दूसरा वाला, इस प्रकार से जो है ई का, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, पहली वाली दूसरी वाली, इन शब्दों का प्रयोग करने लग गए, तभी वो उसकी गंभीरता को नहीं समझ पाते। ध्वनि के आधार पर स, श, श, अब तीनों के उच्चारण में जो अंतर है, जहां हम एक बड़ी सी सूची यदि हम उन्हें बनाकर दें, और उस सूची के साथ अगर हम बच्चों को बताएं कि देखो इसका उच्चारण ऐसा हो रहा है, इस ध्वनि से, श से निकलने वाली ध्वनियां ऐसी हैं, जब हम बार बार इन शब्दों का प्रयोग अलग अलग सूची बनाकर जब हम उन्हें देंगे, उन्हीं के पाठ्यक्रम से, जो कहानियां बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कविताएं बच्चे पढ़ रहे हैं, जब हम उन्हीं में से इन शब्दों को उठाएंगे तो बच्चों का विश्वास जो है कहीं ना कहीं बढ़ेगा। नुक्ता वाले अक्षरों का सही प्रयोग, मजदूर शब्द हो गया, राइट, कमीज, ज जहां पर आएगा, नुक्ता कहाँ कहाँ लगना चाहिए, संयुक्त अक्षर का पहचान, ये सारी चीजें जो है, ये सारे शब्द जो हैं बच्चे हमारे कहीं ना कहीं ना, वर्तनी के नियम। अब यहाँ पर मैंने केवल कुछ उदाहरण आपके समक्ष रखे हैं। मैं चाहूंगी कि हम सभी फिर से चैट बॉक्स के द्वारा जुड़े और देखें कि किस प्रकार से हम, और जो है जहां, यहाँ तो मैंने आपके समक्ष रखे हैं, लेकिन कुछ और नियम जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं।
और कौन सी गलतियां हैं और कौन से नियम है जहां पर हमसे गलतियां होती हैं, बच्चों से गलतियां होती हैं। हमें विकल्प देना होगा कि हिंदी पढ़कर विद्यार्थी अपने जीवन में क्या उपलब्धियां। जी हाँ गिरजा जी, अवश्य। और ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं, बच्चे बेहतरीन प्रदर्शन भी जीवन में कर रहे हैं। अनुस्वार जी बिल्कुल सही, जो हमारा कक्षा 9वीं का विषय है। अनुनासिक और में मैं बिल्कुल सही। लिंग में बहुत गलतियां होती हैं, बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि लिंग की सूची दे दी जाती है कि चलो बच्चों याद करो और अब इसके वाक्य बनाओ, जहां हम उसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा। अब कई बार बच्चे बोलते हैं मिस चौधराइन, कहाँ प्रयोग कर रहे हैं चौधराइन का, कहाँ बोलते हैं हम लोग। रेफ बिल्कुल सही ममता जी। वचन, सबसे बड़ी गलतियां वचन में होती हैं, क्योंकि वचन गलत लिखता है इसलिए वाक्य रचना उसकी गलत होती है। यस, ड ढ का प्रयोग में अंतर है मैं बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत अच्छा लगता है निशा जी, जहाँ चैट बॉक्स के द्वारा सभी जुड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ सब मेरे साथ हैं। अनुस्वार अनुनासिक, जी हाँ मैम, की मात्राओं का बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। यहाँ च छ बहुत सही। गुजरात में ह्रस्व दीर्घ संबंधी शुद्ध, जी हाँ मैम, बिल्कुल होती है। यहाँ पे महाराष्ट्र में भी होती है, गुजरात में भी, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। बिंदी का प्रयोग, विषय बिल्कुल सही, श आधा लिखते हैं बच्चे, बहुत उत्तम कार्य। रेणु सक्सेना जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम बहुत खुशी हुई आपके साथ, आप भी जुड़ी हुई हैं। क्योंकि आदि में दिक्कतें, बिल्कुल सही। मंजू जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित, यस, निश्चिंत, यस। शिरोरेखा का प्रयोग, री का प्रयोग, बिल्कुल बिल्कुल। महाप्राण अल्प प्राण, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत 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 उत्तम। बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से सभी जुड़ रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि ये समस्या है। अब इस समस्या का हल भी हमें ही निकालना पड़ेगा, हमें ही काम करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। व्यवहारिक अभ्यास और गतिविधियां। अब सही वर्तनी और व्याकरण की शिक्षा हम क्या कर सकते हैं, छात्रों को हिंदी वर्तनी और व्याकरण की बुनियादी समझ प्रदान करें। नियमित रूप से वर्तनी और व्याकरण की पढ़ाई, जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे कक्षा में प्रवेश करते हैं 5 शब्द, ज्यादा नहीं, कम से कम यदि हम 5 शब्द, वही बातें, वही शब्द, वही गलतियां जो वो बार बार कर रहे हैं, यदि हम उसके 5 वाक्य भी बनवा दें, 5 शब्द भी लिखवा दें, नियम, वर्तनी के नियम, मात्रा, ध्वनि का अभ्यास यदि हम छोटी छोटी वर्कशीट्स के द्वारा अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ, जो हम पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ यदि हम ऐसे 2 प्रश्न भी उसके साथ जोड़ते हैं, तो मतलब न केवल अध्यापकों के लिए आसान हो जाएगा, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि पालक भी इस बात को बहुत ज्यादा सराहेंगे। नियमित अभ्यास, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वर्तनी का सही उपयोग करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उसका नियमित रूप से अभ्यास भी करें और उसका पुनरावर्तन करें। 10 मिनट, छात्र को कम से कम प्रतिदिन 10 मिनट जो है अपनी वर्तनी शुद्धियों पर, कहते हैं ना सेल्फ इवैल्यूएशन इज मोर इम्पोर्टेंट। आप अपने अंतर मन में झांकिए, आप अपनी Sunita गलतियों ma'am, के, जी just a सर। minute. Are you sharing the PPT? PPT is not seen. I'll just, oh, I'll change it, sir. I'll do it again. Yeah. Nisha ma'am, please take care. ओके सर। जब तक Now, स्पीकर, now is it visible, ma'am? नहीं नहीं मैम, अभी तक नहीं दिखाई दे रही। Okay. हाँ, अब दिखाई देगी। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है जब हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। जी, आई थिंक अब दिखाई दे रही है। हाँ जी मैम, अब दिखाई दे रही है। जी,
अब आगे बढ़ते हुए शैक्षिक खेल और गतिविधियां। देखिए, खेल तो बच्चे हो या बूढ़े, हम सभी को बहुत पसंद है। तो खेलों के द्वारा यदि हम वर्तनी उन्हें समझाने का प्रयास करें, छोटे छोटे खेल निर्माण करें बच्चों के साथ, मतलब मैं हमेशा क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है ये बहुत ही तकनीक में बहुत ही आगे है, तो मैं इनसे काफी सीखती रहती हूँ। तो एक बार एक बच्चे के साथ बातचीत करते हुए मुझे पता चला कि एक वर्ड वॉल, अब मैं चाहूंगी कि अगर आप सब लोग जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं ये वर्ड लिख लें और जरूर इसका प्रयोग करके देखें। वर्ड वॉल ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप बहुत सारे, आप लिंग, वचन, मुहावरे, काल, सभी पर आप बच्चों के साथ बहुत सुंदर सुंदर गतिविधियां बना भी सकते हैं और बच्चों के साथ खेल भी सकते हैं। तो जहां हम छोटे बच्चे जैसे हैं, हमारी प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, इनके साथ यदि छोटी छोटी, क्योंकि आज विद्यालय में स्मार्ट बोर्ड है, कंप्यूटर लैब्स हैं, यदि हम वहां जाएं और इन बच्चों के साथ छोटे छोटे खेल खेलें तो वो खेलने का आनंद भी लेंगे और वो सीखेंगे भी। और खेल खेल में सीखना जो है वो सबसे ज्यादा आनंदमय होता है। एक उदाहरण मेरे समक्ष आया, जैसे ल की पहेली। अब ल ल ल ल बच्चे को लिख दिया। अब बताइए, भारत का राष्ट्रीय फूल, बच्चा लिखेगा कमल, कमल हो गया। पानी बरसाते हैं बादल, आंखों में लगाते हैं काजल। सो ल, मतलब ल, हमने सिर्फ एक ल वर्ण लिया और उससे उद्देश्य क्या है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सिखाना। राइट साइड में ध से, ध पहेली है, चलिए हम सभी जुड़ते हैं यहाँ पर और केवल दो या तीन में चाहूंगी कि आप लोग उत्तर दें। पहला दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, तीसरा भी दिया हुआ है, चौथा हाफ होता है। चैट बॉक्स में जुड़ जाएंगे, सभी लिख देंगे आधा। अमृत का पर्यायवाची, अब हम यहाँ पर अमृत का पर्यायवाची वही चाहते हैं जिसके अंत में धा आए। तो इस प्रकार से हम बच्चे को पर्यायवाची भी सिखा रहे हैं, सामान्य ज्ञान भी दे रहे हैं, वर्तनी भी सिखा रहे हैं और नए शब्दों से भी बच्चा जो है वह जुड़ रहा है। अब इस प्रकार की गतिविधियां, मुझे मालूम है कि विद्यालय, प्रत्येक विद्यालय में ऐसी गतिविधियां बहुत सारी की जाती हैं। इन सभी गतिविधियों का उद्देश्य ही होता है कि हम भाषा को बच्चों के पास जो भी विषय हम पढ़ा रहे हैं, जो भी व्याकरण का विषय हम पढ़ा रहे हैं, उसमें हर तरह का प्रश्न उसके सामने आए ताकि उसका जो ज्ञान है वह दृढ़ हो जाए। शब्दों की सही वर्तनी पहचानने की गतिविधियां इस प्रकार से भी, जैसे हम 4 अक्षर वाले शब्द बनाइए, चित्र देख वाक्य पूर्ण कीजिए, खाली जगह भरिए, वाक्य बनाइए। अब जैसे वचन हो गया, सो वचन के आधार पर आप जोड़ियां लगवाते हैं, आप फिलिंग द ब्लैंक्स लगवाते हैं, आप सही और गलत हम करवाते हैं। उसके बाद हम बच्चों से एक अनुच्छेद देते हैं, उसमें हम कहते हैं कि वचन संबंधी जो अशुद्धियां हैं उसे दूर कीजिए। उसके साथ साथ हम उन्हें वाक्य शुद्ध करने के लिए देते हैं, उसके साथ साथ हम वचन परिवर्तन देते हैं। तो उद्देश्य क्या है, अलग अलग गतिविधियों से बच्चे के वचन के नियमों से उसे अवगत कराना। बच्चे के पास एक अलग अलग विकल्प जा रहे हैं, सभी में वो शब्दों को ध्यान से पढ़कर, वाक्यों को ध्यान से पढ़कर उन्हें बदलने का प्रयास कर रहा है। शब्दों का निर्माण, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे उपसर्ग और प्रत्यय जब हम पढ़ाते हैं तो इनका उद्देश्य ही होता है भाषा के ज्ञान को समृद्ध करना, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शब्द सिखाना। यहाँ पर हम सभी जानते हैं, हम बच्चे जब शब्द बनाते हैं उसमें वो बहुत सी त्रुटियां करते हैं, लेकिन वहां पर शिक्षक होने के नाते हम उन्हें समझाते, नहीं बच्चा, मूल शब्द अलग होगा, प्रत्यय जुड़ेगा, उसके बाद एक नया शब्द बनेगा, शब्द में परिवर्तन आएगा, देखो उसके अर्थ में परिवर्तन आ रहा है, उपसर्ग हम पहले लगा रहे हैं, नए शब्द बना रहे हैं। तो ये जब नए शब्द जब वो बना रहे हैं, अब यहाँ पर भी हम सिर्फ ये नहीं कहते चलो दो वर्ण, दो हमने ध्वनिया दे दिया आपको, आ दे दिया, स दे दिया, चलो बनाओ उपसर्ग से शब्द बनाओ, नहीं। वहां पर अगर हम उसे ये कहें चलो बेटा स है, अब स से बताइए मुझे कौन कौन से शब्द हैं जो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बच्चा स से शुरू होने वाले बहुत सारे शब्द बता देगा। अब उसी को यदि हम ये कहते हैं कि नहीं बच्चा, अब इसको जब आप विभक्त करोगे तो यहाँ पर मूल शब्द आपको मिलना चाहिए, मूल शब्द नहीं मिला तो अब ये नहीं बन सकता, इसलिए ये शब्द जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ये सारी गतिविधियां हम सभी कर रहे हैं,
अब जहां हम उच्च कक्षाओं की तरफ आए, कहीं ना कहीं बच्चे समाचार पत्र पढ़ते नहीं है। समाचार पत्रिकाएं जो हैं, साहित्यिक सामग्री तो पढ़नी चाहिए, लेकिन कहीं शुरुआत अगर हमें करनी है तो कक्षा 5वीं 6ठी 7वीं, यदि हम उन्हें समाचार पत्र का हर एक दिन मतलब सप्ताह में निर्धारित कर लें कि चलिए बच्चों आज हम, जैसे इतवार, बच्चे समाचार पत्र में बहुत कुछ आता है, बहुत सारी गतिविधियां आती हैं, तो अगर हम एक उसमें से पढ़कर अगले दिन बच्चे को कहें कि हम इस पर चर्चा करेंगे। अब उदाहरण के तौर पर जैसे उस बच्चे को हमने वो काम दे दिया, बच्चा पढ़कर आएगा पत्रिका, बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, कोई भी एक पत्रिका चुन ले। अब उदाहरण के तौर पर जैसे एक ये छोटी सी घटना है कि ये केवल एक उदाहरण है कि भारत के कई राज्यों में, नई दिल्ली 28 अगस्त 2024, भारत के कई राज्यों में हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई। विशेषकर उत्तर भारत में गंगा यमुना नदियों का पानी बढ़ गया है। उससे आसपास के क्षेत्रों में व्यापक नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ दिनों में और बारिश की संभावना है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को तेज किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर जाएं और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें। अब एक उदाहरण के तौर पर, मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, अब जैसे ही हमने इसे पढ़ा, बहुत सारे शब्द ऐसे हमारे समक्ष आएंगे जो कक्षा 5वीं और 6ठी के आधार पर, मतलब उनके हिसाब से कठिन है। कक्षा 5वीं और 6ठी में हमने क्या किया, एक शब्दावली निर्माण कर दी। बाढ़ क्या है, बच्चा बाढ़ शब्द से परिचित हुआ, स्थिति शब्द से परिचित हुआ, प्रशासन, राहत सामग्री क्या है, आपात स्थितियां क्या होती हैं, संबंधित शब्द का अर्थ क्या है। ये नए शब्द जो है उसने उस एक छोटे से, हमने उसे जानकारी दी, हमने उसे नए शब्द सिखाए और हमने उसे सोचने पर मजबूर किया। अब ऐसी ही एक छोटी सी घटना यदि हमें उच्च कक्षाओं में करनी है, समीक्षा। अब एक छोटी सी इंसिडेंट है, आपराधिक घटना का विश्लेषण करना है कक्षा 9वीं या 10वीं में। अब यहाँ पर क्योंकि बच्चे हमारे बड़े हैं तो हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि छोटी सी घटना में भी वो समीक्षा किस प्रकार कर सकते हैं और चिंतन किस प्रकार किया जा सकता है। घटना है एक हाल की आपराधिक घटना में, एक बड़े शहर में एक बैंक लूट ली गई। अपराधियों ने दिन दहाड़े बैंक में घुसकर वहां मौजूद कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना दिया और नकद राशि लूट ली। अब यहाँ समीक्षा क्या होगी, घटना का सारांश। बच्चा घटना का सारांश में क्या क्या लिखेगा कि अपराधियों ने बैंक में घुसकर धमाका किया, बंधक बनाकर नकदी लूट ली, पुलिस और सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। अब पुलिस की प्रतिक्रिया क्या होगी कि पुलिस जो है, तत्काल पुलिस और सुरक्षा बल ने घटनास्थल पर पहुंचकर बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाला। अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और सुराग इकट्ठा करने के लिए तकनीकी और कानूनी जांच की जा रही। अब कहीं ना कहीं बच्चा सुरक्षा की खामियों की चर्चा भी करेगा कि ऐसा हुआ क्यों। प्रश्न जहां हम कहते हैं कि लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग की बात करनी चाहिए, हमने उसे सोचने पर मजबूर किया कि ऐसा हुआ क्यों। सुरक्षा की खामियां, बैंक की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। घटना के दौरान सुरक्षा कैमरा और अन्य सुरक्षा उपकरण काम नहीं कर रहे थे। सुरक्षा कर्मियों की तत्परता और उनकी तैनाती पर भी प्रश्न चिन्ह उठ गया। अब स्थानीय प्रतिक्रिया क्या? स्थानीय प्रतिक्रिया, लोकल। स्थानीय नागरिकों ने घटना के बाद सुरक्षा को लेकर चिंता जताई, सब लोग परेशान हो जाते हैं। सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के उपायों की घोषणा की और लोगों ने आपसी सहयोग और सतर्कता बढ़ाने की सलाह दी है कि लोग जो है आपसी सहयोग और सतर्कता बढ़ाएं। अब बात आती है चिंतन की। अब इसके ऊपर चिंता करना, इस पर विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सुरक्षा प्रबंधन में सुधार, हम ऐसा क्या करें कि हम इस सुरक्षा प्रबंधन में सुधार करें। बैंकों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था, घटना का सुरक्षा प्रबंधन में सुधार, बैंकों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाना चाहिए। तकनीकी उपकरण
कि नियमित जांच और उसका रखरखाव आवश्यक है। अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के विषय में, अपराधियों की पहचान, उनकी गिरफ्तारी के लिए जांच एजेंसियों को तेज और प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। जन जागरूकता लाने के लिए क्या किया जा सकता है? लोगों को आपराधिक गतिविधियों के प्रति सतर्क रहने के लिए पुलिस को तुरंत सूचना देने के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए। सुरक्षा उपायों के बारे में नियमित जानकारी और प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए। जब हम इस प्रकार से बच्चों को विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं तो वे समस्याओं का हल, समस्याओं का समाधान जो है उस पर विचार करते हैं। और यही कहीं ना कहीं हमारे पाठ्यक्रम का उद्देश्य भी होता है। छोटी छोटी समस्याएं, आज जहां हम कोलकाता में जो इस प्रकार का घिनौना अपराध हुआ है, इस पर जहां बच्चा चर्चा करेगा वो उसकी गंभीरता को समझेगा और वो सम्मान करना सीखेगा। जहां हम चीजों को छिपाते हैं, बच्चे उनसे दूर होते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं पाते। अब एक छोटा सा उदाहरण है कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि शब्दकोश का प्रयोग किया जाए। बच्चे डिक्शनरी खरीदते हैं, उसका प्रयोग होना जरूरी है। एक सिंपल सा उदाहरण रखा था कि जैसे हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी में बच्चे नाम जल्दी जानते हैं, मंथ नेम दे नो वेरी वेल। अब उन्हीं महीनों को हिंदी में क्या कहा जाता है, कौन सी ऋतुएं हैं, उत्तरायण क्या है, दक्षिणायन क्या है, अगर हमें ये उन्हें समझाना है, एक छोटा सा ये चार्ट दिया जाए और बच्चों से कहा जाए चलो बच्चों अब आप शब्दकोश निकालो और चलो इनके विषय में जानने की कोशिश करते हैं। एक कई बार हमें फ्री मतलब सब्स्टिट्यूशंस मिलते हैं, कई बार हमें एक्स्ट्रा क्लास में जाने का मौका मिलता है। जब भी ऐसे मौके मिलते हैं हमें कहीं ना कहीं ऐसा ज्ञानवर्धक प्रयास जो है बच्चों के साथ मुझे लगता है करना चाहिए। सही उच्चारण, जैसा कि निशा जी ने शुरुआत में कहा कि बहुत आवश्यक है कि हम सही उच्चारण पर कार्य करें और शब्दकोश का प्रयोग जो है वह ज्यादा से ज्यादा बच्चों से करवाएं। वो शब्दकोश बंद ना पड़ा रह जाए, उसका प्रयोग करना बहुत जरूरी है। गूगल बाबा सब आंसर देगा, ऐसी विचारधारणा जो है वो सही नहीं है। बच्चों को कहना चाहिए कि बेटा चलो ओपन योर दिस और शब्दकोश का प्रयोग करना सीखो। उन्हें ये समझ में आएगा कि किस प्रकार से शब्दकोश में भी किस प्रकार से आप अपने स्वर व्यंजन को समझ, मतलब व्यंजन ओके ख तो कहाँ पर आएगा वो, तो यहाँ पर मात्राओं के हिसाब से कैसे वो आगे चलेगा, ये सामान्य ज्ञान जो है वो बच्चा सीखता है। मातृभाषा के प्रभाव को समझना, हम सभी अपने अपने क्षेत्र में जो मातृभाषाओं में बच्चा गलतियां करता है, जैसे कहीं पर व और ब में बहुत ज्यादा अंतर होता है। कहीं पर बच्चे जो है जैसे मराठी में कहा कि उनमें मात्राओं की संबंधी बहुत ज्यादा त्रुटियां होती है। कहीं उच्चारण में, पंजाब में अगर हम चले जाते हैं, उच्चारण में बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। उनको हम कितना भी कहेंगे उनके मुख से वही शब्द निकलेगा क्योंकि वो बोलते वैसा है। वो आ को बहुत ज्यादा खींचेंगे, वो अ बोलेंगे नहीं, वो आ निकलेगा ही निकलेगा। तो ये मातृभाषा का प्रभाव है क्योंकि वो बच्चा मातृभाषा में बोल रहा है। यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। विभिन्न प्रकार की लेखन विधियों का प्रयोग, बहुत सारी लेखन विधियां हैं। हम सभी विद्यालय में निबंध करवाते हैं, अनुच्छेद करवाते हैं, पत्र करवाते हैं, सूचना लेखन, कहीं ना कहीं पत्र लेखन जो है, ये गतिविधियां जो हैं लेखन क्षमता को बढ़ाती तो है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपके समक्ष कि ये बच्चा जहां पर इतनी सारी गलतियां कर रहा है, बच्चों को ये कहा जाता है कि बच्चा पहला अनुच्छेद तो यही होगा, ये 3 लाइन याद कर लो, अंतिम ये 3 लाइन याद कर लो और बीच में तुम लिख लेना जो विषय में आएगा। ऐसा ना करते हुए उसे ज्यादा से ज्यादा शब्दों को अपने कहते हैं ना, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का मौका देना है, तब वो ज्यादा सीखे। हम कहीं ना कहीं मार्क्स ओरिएंटेड होते चले जा रहे हैं, हम भाषा नहीं सिखा रहे, हम मार्क्स हिंदी में लाने कैसे हैं हम ये सिखा रहे। तो इससे कहीं ना कहीं भाषा के सीखने का जो कहीं ना कहीं उनका जो लगाव है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। अब बच्चा लिखना चाहता है कुछ और, लेकिन हमने क्योंकि उसे कहा नहीं ये तो फॉर्मेट है बेटा, तुम्हें ऐसे लिखना है, तो बच्चा उसी को लिखने का प्रयास करता जा रहा है। फ्लैश कार्ड्स, बहुत सुंदर सुंदर फ्लैश कार्ड्स का प्रयोग करके हम बच्चों तक अपनी बातों को आसानी से पहुंचा सकते हैं। ये एक जैसे कहानी लेखन, तो कहानी लेखन में छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स दे दिए जाएं
या चित्र दे दिया जाए। उसके बाद यदि हम बच्चों से कहें कि बेटा अब इसके ऊपर कहानी लिखो, अगर हम उन्हें समान चित्र भी देंगे ना, उसके बावजूद भी उनकी कहानियों में एक नयापन आएगा, एक नवीनता आएगी। वहां पर उनके विचारों को महत्व दें और उसके बाद वर्तनी पर अगर हम काम करें, तो पहले विचारों को, हमें उसको पहले विश्वास भी तो जगाना है बच्चों में। विश्वास जागेगा तो वर्तनी पे भी वो काम करेगा। मुझे विनोद सर की ये बात बहुत अच्छी लगती है, जहां पर वो कहते हैं कि बच्चा आओ, उसके साथ बैठते हैं, उसको समझाते हैं। पहले उसकी गलतियां, ठीक है उसने गलती की है, लेकिन बैठना, अब उसकी वर्तनी को, बेटा तुम तो बहुत अच्छा कर रही हो, देखो ये तुमने बहुत अच्छा किया, चलो अब इस पे हम थोड़ा और काम करते हैं। ऐसा करने से बच्चे में विश्वास बढ़ेगा। आत्मीयता जो है कि मेरी शिक्षिका मेरी परवाह कर रही है, वो मेरा भला चाहती है, वो मेरे से चाहती है कि मैं उनके लिए अच्छा करूं, वो भागा दौड़ा इस काम को करेगा। कक्षा 10वीं के छात्र भी अपने लेखन को सुधारने के लिए वो 2 लाइन की नोटबुक लाकर लिखते भी हैं और दिखाते भी हैं। ये तब होता है जब हम कहते हैं कि बच्चा ये जो है ना, आपका शुद्ध लिखना और सुंदर अक्षरों में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुंदर अक्षरों में लिखने के लिए कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप उसमें लिखोगे, आप अपनी हैंडराइटिंग को सुधार रहे हो, इसलिए चलो इसमें लिखते हैं। आप पूरे आंसर उसी में लिखो, आपकी भाषा भी सुधरेगी और आपकी हैंडराइटिंग सुधरेगी और आपका जो पढ़ रहे हो, जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, वो भी आपको मिल ही जाएगा आसान। तो ऐसे किसी ना किसी तरीके से, अलग अलग तरीकों से हमें इन बच्चों से इस प्रकार की वर्तनियों पर काम करवाना। एक राइट साइड में एक जो वृक्ष दिया है, पेड़। अब मैं चाहूंगी कि चैट बॉक्स में हम सभी जुड़ें और इससे संबंधित जो विषय हमारे इसमें ध्यान में आ रहे हैं, लिखें इनको। इस जो चित्र है पेड़ का, मैं चाहती हूँ कि नए नए विषय आज हमारे सामने इस विषय मतलब इस पेड़ से आए। विषयों में नवीनता चाहती हूँ मैं, वही वृक्षों का महत्व मुझे नहीं चाहिए। आज नयापन लाएंगे। आज की जनरेशन जो है, आज हमारी जो पीढ़ी है, वो कुछ नया चाहती है। उनमें क्यों ना उनको वैसा सोचने पर मजबूर किया जाए, वैसे विचार, वैसा परिवर्तन किया जाए। निशा जी, हाँ जी मैम। कैसे कैसे आ रहे हैं विषय? अभी तो उन्होंने कहा, रोहिणी तिवारी जी कह रही हैं कि वृक्ष हमारी नींव। बहुत सही। और दलजीत कौर जी ने भी लिखा है वृक्ष हमारी नींव। रोहिणी तिवारी जी लिखते हैं जीवन दाता वृक्ष। बहुत सुंदर। ममता जायसवाल जी लिख रहे हैं बसंत का आगमन। बहुत सुंदर। और नीतू जी लिख रहे हैं वृक्ष की तरह बहुत ही अंदर तक हमारे संस्कार। ओहो, देखिए ये कितना सुंदर विषय निकल कर आया। जी। अब जहां इस विषय को हमने रखा, बच्चा खुद बोलना चाहेगा। वृक्षों का महत्व, वही चीजें वो साइंस में पढ़ रहा है, वही चीजें हम, तो क्यों ना कितना सुंदर तरीके से वृक्षों के साथ संस्कार और जड़ों को जोड़ दिया। बहुत ही सुंदर कल्पना। आई थिंक किन्होंने कहा था ये? बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके इस सुंदर विषय के लिए। और अन्य विषय? ये नीतू जी ने लिखा था, नीतू श्री माली जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर विषय। और भी मैम, और भी गिरिजा शर्मा मैम ने प्रकृति का सौंदर्य। बहुत सुंदर। हाँ जी। फिर उसके बाद निवेदिता सूद मैम ने लिखा है वृक्ष हमारा जीवन। बिल्कुल सही। वृक्ष हमारे जीवन, वृक्ष हमारे अन्नदाता, वृक्ष हमारा जीवन। बहुत सुंदर। और बसंत और प्रकृति। बसंत, वो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये जो विषय हैं, अब कहीं ना कहीं मतलब अनुच्छेद जब हम लिखवाते हैं, मुझे ऐसा लगता है पहले हम, जैसे अभी हमने पिक्चर दिखाई, बहुत सारे विचार सामने आए। बहुत सारे विचार जब सामने आए तो बच्चे को पहले तो, चलो बच्चा इसके ऊपर कौन कौन से विषय तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं। अब उसके बाद जैसे एक विषय पर हम उससे लिखवाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उन बच्चों को मुख्य शब्द दें जो हम उनसे चाहते हैं कि वो लिखें। उन शब्दों के साथ साथ उन शब्दों का अर्थ पहले समझा दें कि हम चाहते हैं कि बच्चा आपके इस अनुच्छेद में ये 10 शब्दों का इस्तेमाल आपको करना है। एक गाइडलाइन मिल गई बच्चे को। अब उसके बाद उनसे वाक्य बनाएगा बच्चा, और उसके बाद आप उसे कहिए कि अब आप लिखो
केवल विषय लिखें और चलो हमने आपको बताया अब आप लिखिए, कहीं ना कहीं बच्चा नहीं समझ पाता और कहीं ना कहीं फिर वो सहायता लेने लग जाता है। कहीं अब मुझे याद है मैम, एक बार कक्षा में मैं पढ़ा रही थी और मैंने बच्चों से कहा कि चलो एक नया विषय सुझाइए कि कुछ नया लिखते हैं आज। तो एक बच्ची थी कक्षा में, बहुत शांत थी वो बच्ची, वो जोर जोर से हंसने लग गई। तो मैंने बोला बच्चा क्या हुआ? बोलती मैम मैं ये सोच रही हूँ कि काश वृक्ष चल पाते। ये इस पर लिखना चाहूंगी मैं कि काश वृक्ष चल पाते। तो मैंने बोला हाँ बच्चा, बहुत सुंदर विषय है। एंड देन शी स्टार्टेड लाफिंग, बहुत जोर जोर से हंस रही है। मैंने अब क्या हुआ? तो वो बच्ची ऐसी थी कि सिर्फ कक्षा में मेरे से बात करती थी और शिकायतें लगाती थी, इसने मुझे ऐसा कहा वैसा कहा। तो मैंने अच्छे से मैं सुनती थी उसकी। अब वो जोर जोर से हंस रही है और वो कहती कि मैम अगर वृक्ष चल पाते तो आज उनकी जो हालत है वो नहीं होती। जो हम उनके साथ कर रहे हैं वो हमारे पीछे पीछे भाग के कर रहे हैं। तो हमने जैसे उनका जीवन जो है दूभर कर दिया है, शायद आज हमारी स्थिति वैसी हो जाए। और जोर जोर से हंस रही है। कहीं ना कहीं कहानी जैसे, कहानी कैसे कि कक्षा में मैं बोलती हूँ चलो कहानी लेखन है, एक एक बच्चा एक एक लाइन, पहला हर बच्चे को मौका दीजिए। कहानी का सीखना चाहते हैं हम, अगर हम बोर्ड पे लिख दें और बच्चों बोले चलो कहानी को बढ़ाते हुए चलो, एक एक लाइन आप जोड़ते चलो, वो कहानी कैसे कैसे मोड़ लेती हुई वहां तक पहुंचती। तो ये क्या है, बच्चे का विचार। बच्चा बीच में कोई शरारती बच्चा होता है उसको डाइवर्ट कर देता है, उसे मतलब पूरा नया मोड़ दे देता है कहानी को। फिर दूसरा कैसे उसको जोड़ रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सुंदर उनके विचारों को, विचार भी सुंदर आते हैं, समझने भी आसान होता है। और उसके बाद जब वो लिखते हैं तो विश्वास बढ़ता है। डिजिटल संसाधनों का प्रयोग, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, वर्ड वॉल की बात कर रही थी मैं, वर्तनी चेकर्स हैं, ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत सारे। कहीं ना कहीं आज की पीढ़ी के लिए हमें नई चीजों को अपनाना पड़ेगा, नई चीजों को अपने वर्तनी में, अपने इसमें इस्तेमाल करना चाहिए, अपने वर्कशीट्स में, अपने कार्य पत्रिकाओं में। वर्तनी मधुमक्खी का खेल खेलें, स्पेल बी, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये जो कंपटीशन होता है स्पेल बी का, कि कितने सारे शब्द जो है बच्चा सीख रहा है, उसका शब्द भंडार कितना ज्यादा बढ़ रहा है। जहां उसका शब्द भंडार बढ़ रहा है, उसकी सोचने की क्षमता जो है वो अलग हो रही है, उसकी क्षमता बढ़ रही है, उसका किसी भी विषय को अपने कहते हैं ना, अपने किसी भी विषय को एक अलग अंदाज में प्रस्तुत करना जो है वो सीख जाता है। और ये सारी चीजें हमें कहाँ सहायक होती हैं? जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने ऐसे लिखते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब हम बाहर जाते हैं हायर स्टडीज के लिए तो हमें ऐसे लिखना चाहिए, हमें ऐसे लिखने के लिए कहा जाता है। तो अंग्रेजी में वो शब्द भंडार बढ़ाने के लिए बच्चे इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। हिंदी में अभिव्यक्ति के लिए यदि हम शब्द भंडार को बढ़ाएं, एक वर्तनी का ओलंपिक रख दें, हर हफ्ते जैसे आप पांच पांच शब्द दे रहे हैं, हमारे पांच पांच शब्द 5 6 30 हो गए। महीने के बाद आप सारे शब्दों को लीजिए और एक ओलंपिक रखिए। मैं फास्ट बोल रही हूँ, देखते हैं कौन फास्ट लिखता है। किसी ना किसी प्रकार से नई नई चीजें, वर्तनी की कहानी, वर्तनी से संबंधित पोस्टर बनवाएं। तब सबसे ज्यादा जरूरी प्रतिक्रिया और सुधार, फीडबैक देना, बच्चे ने जो कार्य किया है उसकी सराहना करना, नियमित रूप से लेखन कार्य की नियमित समीक्षा करें। हम सभी छात्रों को एक साथ नहीं कर सकते, पर हम कक्षा में आने से पहले ये सोच लें कि आज मेरी लिस्ट में से इन 2 बच्चों के साथ मैं समय बिताऊंगी। आज मैं उनकी कॉपियों में से उन शब्दों को उन्हें हाईलाइट करके बताऊंगी जहां वो बच्चा बार बार गलती कर रहा है। उसे प्यार से सिर पे हाथ फेरते हुए जब हम उसे समझाएंगे, बच्चा ये देखो ये गलतियां ना कहीं मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ, लेकिन ये बार बार दोहरा रहे हो आप। तो आप सुधार कार्य, जब भी मैं आपकी कॉपी जांच के देती हूँ वहां पे लिखो सुधार कार्य और उन शब्दों को 5 बार नीचे लिख लो। और ध्यान रखो कि इससे अब इस गलती को आप बार बार ना दोहराओ। एक प्रतिक्रिया उसको देना कि कहाँ गलती कर रहा है, क्या सुझाव। अब जैसे है और है का अंतर हम बहुत बार बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ जब हम 5 मिनट बिताते हैं ना और उसे बताते हैं कि बेटा देखो, अब है कि अगर ए की मात्रा आ गई या ए वर्ण आ गया तो है पे 101% अनुस्वार आएगा।
अब उसके बाद आप एक अगले दिन जब आप दोबारा उससे मिलें, आप उसको 5 वाक्य दे दें और उससे कहें बेटा देखो, अब मुझे बताओ कहाँ पे है लग रहा है और कहाँ पे है लग रहा है। जहां हम थोड़ा पर्सनल बच्चों के साथ अटैचमेंट दिखाते हैं, हमारे पास समय होता है, हम केवल 2 या 3 बच्चों को भी यदि अपनी कक्षा में ध्यान करें कि आज मुझे सिर्फ इन 3 पे काम करना है, तो भी बहुत ज्यादा फायदा जो है उसका बच्चों को मिलता है। स्पेल क्विज, वर्ग पहेलियां, इस प्रकार की वर्ग पहेलियां भी आप सीधा आप लगा दीजिए, बच्चे जो है उसमें उत्तर जो है फटाफट छांटेंगे। एमसीक्यू जो हमारे आए, उसका पर्पस ही ये है, जो गलतियां हम नहीं करते, हम खुद वो गलतियां करके बच्चों को बोल रहे हैं बच्चों चलो आप शब्द को सही शब्द का चुनाव करो। उन्नति, जब हम एमसीक्यू बना रहे हैं, हम भी 3 शब्द गलत लिख रहे हैं, फिर चौथा शब्द हम चाहते कि बच्चा सही छांटे। तो ऐसी वर्ग पहेलियां छोटी छोटी उनको बना कर दे। आजकल हमारे पास बहुत सब सुविधाएं हैं। आजकल हमारे पास विद्यालय में आपके पास स्मार्ट बोर्ड्स हैं, आपके पास कंप्यूटर लैब्स हैं, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं कई स्कूलों में बने हुए बच्चों को। तो बहुत सामग्री जो है आसानी से उपलब्ध करा दी जाती है बच्चों को। तो ये आसानी से जो उपलब्ध कराई जा रही है उसका महत्व उन्हें समझ में आना चाहिए कि मेरे लिए ये करना कितना जरूरी है। इंटरैक्टिव वर्कशीट्स, इंटरैक्टिव वर्कशीट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शब्द पहेलियां, खाली जगह भरो, जोड़ी लगाओ, जैसे मैंने अभी आपको वर्ड वॉल की बात की, देयर इज वन मोर वेबसाइट लाइक दिस। तो इससे क्या होगा, इंटरैक्टिव जब वो होंगे, उन्हें तुरंत आंसर पता चल रहा है कि वो सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। ये जो यहाँ पर मैंने आपको दिया है नीचे, वर्ड वॉल का लिंक भी नीचे दिया है, ये सारी वेबसाइट्स जो हैं बच्चों को समझने में आसान होती है। हमारा करिकुलम है जिसमें हम लोग, मैं बहुत बार ग्रुप्स में देखती हूँ कि ऑडियोज, राइट, ऑडियोज की मैम कोई एग्जाम्स के लिए ऑडियो क्लिप्स है क्या। सो ये जो ऑडियोज हैं, कितने सारे प्रेरक कथाएं हैं, कितने सारे इंटरव्यूज हैं जहां पर हमारे मतलब खिलाड़ी हैं, हमारे नेता हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस जो हैं उनके हमारे पास हैं। और आजकल पॉडकास्ट की वजह से तो ये सुविधा और भी ज्यादा आसान हो गई कि जहां पर बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं जो हैं हमें सुनने के लिए मिलती हैं। गीत, कविताएं, गीत जो है हम सभी हर वर्ष हम बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स अरेंज करते हैं विद्यालय में। एक बच्चा जो है बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत करता है, क्यों ना उस बच्चे की कविता जो है उसे रिकॉर्ड किया जाए और बाकी बच्चों को कक्षा में सुनाकर 5 प्रश्न उस पर दीजिए। भाषण प्रतियोगिताएं होती हैं, कितना उत्तम प्रदर्शन जो है बच्चे उन भाषण प्रतियोगिताओं में करते हैं। तो इन सभी चीजों का, एप्स का प्रयोग करके बच्चे जो वीडियोस जो हैं, हम जो पाठ पढ़ाते हैं, उन पाठों पर आधारित अगर बच्चा कहानी बना रहा है, कहानी का ऑडियो लेकर हम अगर उस कहानी को कक्षा में सुनाकर 4 प्रश्न देते हैं, तो हमारा और बच्चों का दोनों का काम जो है, बच्चा जो है सुनना, जितना अच्छे से सुनेगा या देखेगा उसका प्रभाव जो है उसके ऊपर अवश्य पड़ेगा। हम कहते हैं कि कहानी जो है, ऑडियो विजुअल्स आया ही इसलिए था क्योंकि बहुत बच्चे, हर बच्चा कक्षा में बैठे हुए 30 बच्चों में से हर एक की क्षमता अलग है। कोई दृश्य देखकर समझता है, कोई सुनकर समझता है, कोई लिखा हुआ समझता है, कोई केवल शांति से खुद पढ़ेगा तब उसे समझ में आता है। हर एक की क्षमता अलग है। तो उन्हीं सभी को आधार बनाते हुए हमें अपनी अपनी वर्कशीट्स, अपने अपने कार्य, जो भी हम कक्षा में नया लेकर आ रहे हैं, उद्देश्य केवल वर्त नहीं होना चाहिए। अगर आपका विषय प्रदूषण है, उस पूरे सप्ताह में प्रदूषण पर आधारित ही ये गतिविधियां करवाइए। प्रदूषण पर आधारित उनसे स्लोगन लिखवा लीजिए, प्रदूषण पर आधारित कहानी, प्रदूषण पर आधारित भाषण, प्रदूषण पर आधारित, हम सभी जानते हैं हमारी कक्षा के कौन से छात्र किस इसमें अच्छे हैं। गीत बच्चे बहुत अच्छा अच्छा लिखते हैं, रैप सॉन्ग तो कितने अच्छे बच्चे लिखने लगे। तो उसका इस्तेमाल, एक विषय अगर हम पर्यावरण प्रदूषण की बात कर रहे हैं, उस पूरे सप्ताह में उसे लीजिए। अभी जैसे गणेश उत्सव आ रहा है, तो गणेश उत्सव से जुड़ी कितनी कहानियां हैं। अगर हम 10 कहानियां भी एक एक दिन अगर बच्चों को सुनाते हैं, उनका ज्ञान समृद्ध हो रहा है। और साथ साथ बच्चा अगर उसमें से, उसी कहानी में से अगर हम 5 शब्द बच्चे को देते हैं, 10 शब्द बच्चे को लिखने के लिए देते हैं, दोनों, हम कहीं ना कहीं, बच्चा पढ़ नहीं सकता तो हमें कुछ ऐसी गतिविधियां करनी चाहिए जिससे वे कार्यों को आसानी से करें। प्रकल्प आधारित अधिगम, बार बार इस चीज की जिक्र होता है और मैंने यहाँ पे जितने उदाहरण लिए हैं
बहुत बहुत धन्यवाद ग्रुप का, जिस ग्रुप में बहुत सुंदर चित्र साझा किए थे। उन्हीं चित्रों को मैंने उठाया है। शब्दकोश बनाएं। शब्दकोश बनाए का अर्थ क्या है कि जैसे हर रोज बच्चा जो 5 शब्द लिख रहा है, उन शब्दों के घर जाकर अगर वह शब्दकोश में से अर्थ लिख लेता है, उसकी अपनी शब्दकोश जो है, साल के अंत तक उसकी अपनी शब्दकोश तैयार है, जो वो शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहा है जो वो प्रयोग कर रहा है। वर्तनी पोस्टर बनाना, वर्तनी कहानियां लिखना, ये सारे उदाहरण। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है रेणु जी ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रेणु जी ने ग्रुप में ये उनके विद्यालय की ये गतिविधियां हैं जो उन्होंने ग्रुप में साझा की थी। बहुत आसान है, वहां पर ले जाकर बच्चे को खड़ा कर कर आसानी से वो भेद जो है वो समझ जाता है। वाक्य संरचना का बहुत सुंदर फूलों के द्वारा चित्र जो किया गया। नियमों, बार बार जिन नियमों की हम बात करते हैं बच्चा गलती करेगा, परीक्षा से पहले वहां पर खड़े होकर आप 5 मिनट में पूरा पुनरावर्तन बच्चे के साथ कर सकते हैं। विशेषण के भेद है वहां पर कितनी खूबसूरती से, और बच्चे को वो दिखाई दे रहा है, वो नियम वो हमेशा याद रखेगा, उन नियमों को वो कभी भूलेगा नहीं। उन्हीं नियमों को जब वो लिखेगा, कि लिखावट देखो बच्चा, वर्तनी पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो उद्देश्य शब्द कैसे लिखा गया है, बार बार जब वो उन चीजों को अपनी आंखों के सामने देखता है, उसका प्रभाव उसके ऊपर गहरा होता है। वर्तनी को याद रखने के उपाय अब हम बोलते जा रहे हैं, तो बच्चा याद करे कैसे रखेगा, उसके लिए हमारी अध्यापन पद्धति में कुछ नयापन, जैसे फ्लैश कार्ड्स का उपयोग मैंने आपको बताया, दोहराव, ये बहुत कारगर सिद्ध होता है, मैं बहुत बार करती हूँ। दोहराव का अर्थ है, जैसे जो भी हम चाहते हैं कि बच्चा कक्षा में उठे और अपनी पाठ्य पुस्तक में से पढ़े, 3 बार उसे वो पढ़े, 2 बार उसे आंखें बंद कर कर ये सोचे कि उसने क्या पढ़ा है, कहते हैं ना, उसको सिंक्रोनाइज करे कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, क्रम के अनुसार, और उसके बाद एक बार उसे लिखे। जब वो 3, 2, 1 इस प्रकार से पुनरावर्तन करता है, तो वो ज्ञान उसका स्थिर होगा। संदर्भ के साथ अभ्यास करें। जो भी आप शब्द उसे सिखा रहे हैं, जब हम उसके साथ कोई ना कोई संदर्भ जोड़ देते हैं, कभी वाक्य होता है, कई बार कहानी जुड़ जाती है, कई बार कोई घटना जुड़ जाती है, तो संदर्भों के साथ जो है वो बच्चा आसानी से समझ जाता है। शब्दों को विषयानुसार वर्गीकृत करें। शब्दों को विषयानुसार, कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने कई बार हम कक्षा में ये भी कर सकते हैं कि 4 रंगों में पूरी कक्षा को विभक्त कर दीजिए। अब हरा रंग जो है वो प्रकृति का है, लाल रंग जो है वो ऊर्जा का है, तो ऊर्जा से संबंधित जो है शब्द जो है बच्चा लिखेगा। तो अलग अलग विषयों के अनुसार शब्दों को विषय के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। नई नए प्रकार के साथ, जैसे विषय अन्य विषयों के साथ हम अपने विषयों को जोड़ते हैं। प्रदूषण ले लिया तो साइंस में भी बच्चा प्रोजेक्ट कर रहा है, हम उससे बोलते हैं कि चलो आप प्लास्टिक के ऊपर, जो प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उसको प्रतिबंध लगाने से क्या फायदा होगा, कहीं ना कहीं पूरा डाटा इकट्ठा करे कक्षा में कि मैंने इस हफ्ते में इतना प्लास्टिक जो है बचाया है। जब वो मैथ्स भी कर रहा है, साइंस भी कर रहा है, उसके लॉजिक भी समझ रहा है, तो शब्दों को भी समझेगा, विषय को भी समझेगा, और उसे माइंड मैप एक बहुत अच्छा तकनीक है। जो भी आप कविता, जैसे हम पढ़ते हैं, कविता पढ़ने के बाद मूल विषय क्या है, मूल समस्या क्या है, कि केंद्रीय भाव क्या है, कवि कहना क्या चाहते हैं, जब वो एक एक पॉइंट्स करके लिखता जाएगा बच्चा, तो वर्तनी को भी याद रखिएगा। बार बार वो दोहराना आवश्यक है। बच्चे दोहराते नहीं है, बच्चे पुनरावर्तन नहीं करते। गानों और कविताओं का उपयोग करें, बार बार मैं ये कह दूं। मीडिया की सहायता ले, बहुत अच्छे अच्छे कई बार ऐसे ऐसे संदेश आते हैं जो संदेश सही में हम चाहते हैं कि हम दिखाएं। एक संदेश आज आया था मेरे पास, जहां मैं देख रही थी कि एक प्रिंसिपल है, वो विद्यालय में भ्रमण कर रही हैं, और एक बच्ची उनसे पूछती है कि मैम आप रोज इस तरफ क्यों जाती हैं। तो वो बच्ची जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब जैसे ही वो प्रिंसिपल वहां जाती है, तो ये एक कर्मचारी वहां पर आता है, वो बोलता है कि बेटा आज मैडम का आखिरी दिन है इस विद्यालय में। तो वो कहती है कि लेकिन ये जो इतने सारे पेड़ है, ये यहाँ पर आकर रोज बैठती हैं, और मैंने देखा ये पेड़ों से बात करती हैं। तब वो कर्मचारी बताता है कि ये पेड़ जो है ना, ये उनका पहला वर्ग, जब वो इस विद्यालय में आई थी, तो उस वर्ग के बच्चे तो पास होकर चले गए, वो बच्चे पेड़ देकर गए थे, और इन्होंने, प्रिंसिपल ने, ये सारे पेड़ यही इस बगीचे में लगा दिए, और वो उन पेड़ों को उन बच्चों के नाम से जानती हैं।
और उनके लिए वो पेड़ नहीं है, उनके लिए वो पिंकी है, वो रोहन है, वो सोहन है, वो मोहन है। तो वो उनसे बातें कर रही है। तो ये जो जुड़ाव है, ये जुड़ाव क्या है? कहीं ना कहीं ये ऐसे मैसेजेस आते हैं जो हमें सही में प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। नियमित रूप से लिखें। बहुत जरूरी है कि रोज बच्चे को लेखन कार्य में कुछ ना कुछ अवश्य दिया जाए। भले वो एक पैराग्राफ हो, भले वो 2 प्रश्न हो, लेकिन नियमित रूप से लिखने की आदत बच्चे को होनी अत्यावश्यक है। डायरी लिखे। डायरी लिखिए, आज जो भी उसने अनुभव किया, अच्छा अनुभव, बुरा अनुभव, किसी चीज का वो धन्यवाद करना चाहता है। डायरी एक ऐसा है माध्यम जहां पर वो बहुत कुछ अपने बारे में भी सीखता है। जब वो अपने पन्नों को पलट कर देखता है, तब उसे समझ में आता है कि वो कितना सकारात्मक है जीवन में या नकारात्मक है। किन किन चीजों को वो अपने जीवन में बदलाव ला सकता है अपने जीवन में। डायरी लिखने से बार बार जब वो कहीं ना कहीं लेखन पर हमें जोर देना है, तो लेखन पर जोर देने के लिए अन्य अन्य प्रकार की गतिविधियां करनी आवश्यक है। अब कार्यशाला के अंत में मैं सिर्फ सभी से चाहूंगी कि सब लोग फिर से जुड़ें और क्या सीखा हमने इस कार्यशाला के माध्यम से। केवल चैट बॉक्स के द्वारा मैं चाहूंगी कि आप सभी जुड़ें और मुझे बताने का प्रयास करें। काइंडली सेट द वर्ड वॉल लिंक अगेन। जरूर कविता जी, मैं ग्रुप में जरूर डाल दूंगी। हमारा उद्देश्य ये है कि हम सभी मिलकर कुछ ना कुछ जरूर करें। जो मैं नियमों की बात कर रही थी कि एक वर्ड गूगल फॉर्म में शेयर करूंगी सर से परमिशन लेकर, और ये जो है सभी नियम जब डाल देंगे। अब यहाँ पर 282 टीचर्स हैं, अगर हम 5 नियम भी बना अपने, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर वो रिपीट हो गए। अगर हम सारे नियम एक साथ लेते हैं, उसको कंपाइल करते हैं, तो हमारी अपनी डायरी, एक किताब जो है वो रेडी हो जाएगी, और जो मैं ग्रुप में सभी के साथ साझा करूंगी, तो वो एक हमारी संपत्ति होगी जिसे हम कभी भी इस्तेमाल कर पाएंगे। नियम के प्रयोग, बहुत कुछ सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। वर्ड वॉल क्रिया आधारित पाठन, बहुत बहुत यस, थैंक यू सो मच। बच्चों के लिए किस प्रकार वर्तनी शब्दकोश का प्रयोग, नाइस इंफॉर्मेशन, हाउ टू एक्ट इन द क्लास, वर्तनी का शुद्ध रूप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। निशा जी, मैं चाहूंगी कि आप इसमें अपने भी जो, आप तो इतनी अनुभवी हैं, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा आपके मतलब आपसे मिलना हुआ। जरूर मैं चाहूंगी कि आप अपने भी विचार इसमें अभिव्यक्त करें। मैम, आपके सामने तो सागर को गागर में भरने वाली बात है मैम, क्योंकि आप भी उतनी ही अनुभवी हैं जितनी आप मुझे समझते हैं, और आपने उन्हीं सभी बातों का समावेश कर दिया है जो मुझे आज तक अनुभव करती आई। अब जो एक प्रश्न मैं कर सकती हूँ आपसे, ये प्रश्न ना, क्योंकि बिल्कुल मैम। ये मैम चैट बॉक्स में भी टीचर ने पूछा है। ये है जी नेहा नूरी मैम, जी। और उन्होंने कहा है कि हमारे स्कूल में अधिकतर मलयाली और तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता है, और वहां पर जब हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और उस समय क्या हम अंग्रेजी का प्रयोग करके उन्हें हिंदी भाषा समझाते हैं। तो मैम, ये ये मैंने बात, अनुभव किया था, ये जी मैंने खुद अनुभव किया था जब हम मस्कट में थे। जी मैं 1.5 साल मुझे मतलब मौका मिला था मस्कट में काम करने का। तो वहां जब मैं गई थी, तो वहां पर ये चीज हमने अनुभव की थी कि वहां जो बच्चे हैं, अब ये बच्चे जो मैं आपको बता रही थी ना, रट रहे हैं, फिर वो उन्हें अच्छा, अर्थ नहीं पता, उन्हें सिर्फ ये पता है कि ऐसे ऐसे लिखना, और वो रट रहे हैं। अब ऐसे में ये जो बच्चे हैं, पीयर लर्निंग जिसे कहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा प्रभावी होती है। मतलब मैंने कक्षा में वहां पर विद्यालय में ये किया था। मुझे मलयाली नहीं आती, मुझे तमिल नहीं आती, बट कक्षा में कुछ बच्चे थे जो हिंदी में अच्छे थे और उन्हें ये भाषाएं आती थी। तो उनका सहारा लेकर मैं ऐसे 5 बच्चे मेरी कक्षा के जो बहुत ज्यादा कमजोर थे, उनके साथ बैठकर उनके साथ मतलब उनकी सहायता करती थी कि ये शब्द जो है ना, इसका मीनिंग अब तुम इसे तमिल में समझा दो। तो जब वो तमिल में समझाता है, उसको वो मीनिंग समझ में आ गया तो वो याद करेगा। जी प्रॉब्लम ये है कि अर्थ ही नहीं आ रहा। अब मुझे भी कोई सामने मैम मेरे रख देगा अन्य भाषा जिसको मैं जानती नहीं हूँ, तो मेरे लिए वही समस्या आने वाली है।
तो ये बच्चे की मानसिकता को समझते हुए कि बच्चा जो है, बहुत जरूरी है मैम उनके साथ हम शब्दों को ना, जैसे बहुत बड़े बड़े आंसर वो बच्चा याद नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकते। हाँ जी, उनको मैं बोलती थी लेट अस लर्न दिस आंसर इन 4 पॉइंट्स, बिल्कुल मैं भी यही करवाती हूँ जी। 4 पॉइंट्स, ठीक जी, है। फर्स्ट पॉइंट में फोकस ऑन दिस वर्ड, जी, ये जरूरी है, दिस यू शुड नॉट मेक मिस्टेक, दिस वी हैव टू ऐड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब हो सकता है वो बच्चा वो 4 भी याद ना कर पाए, तो वही क्वेश्चंस 1 वाक्य, 2 वाक्य, 1 वाक्य में, 2 वाक्य में प्रयोग करने के लिए जब दिया जाता है तब वो फटाफट करता है। बिल्कुल। अब वो 4 1 वाक्य जब करवा दिया और उसके बाद उसको कंपाइल किया तो हो यस मैम आई कैन डू नाउ, तो ये चीजें बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ाती थी मेरे मैम, साथ बहुत कई बार, प्यार मिला था। मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है, बच्चे पूछते हैं मैम इसका अर्थ ना इंग्लिश में बताइए। हाँ बिल्कुल मैंने कहा मैम, हम भी पढ़ाते हैं, पढ़ाते कक्षा में हैं। पढ़ाते समय जी, कई बार जब समझ में नहीं आता तो वी डू दैट ना, हम बच्चों को इंग्लिश में समझाते हैं, मैं, पर्पस क्या है, समझे। हाँ जी, मैं उनको इंग्लिश में बताती तो हूँ, लेकिन साथ साथ मैं उनका हिंदी शब्द का उच्चारण और उच्चारण, बताती हूँ कि बच्चे हिंदी को हिंदी भाषा में समझने का भी प्रयास करो। अच्छा, बिल्कुल कई बार बिल्कुल क्या होता है कि मैं उनको पूछती हूँ, अच्छा इस शब्द को ना इससे जोड़ो, तुम उस चीज का अनुभव करते हैं तो वो उनको थोड़ा सा दिमाग में क्लिक हो जाता है कि हाँ मैम हम इस शब्द को इससे जोड़ रहे हैं तो इसका अर्थ लगभग यही होगा ना। तो मैं इसी तरह से थोड़ा थोड़ा अर्थ के पास ले जाने का प्रयास करती हूँ बच्चों को। मैम, उनकी भाषा वैसी है, आज वो ज्यादा अंग्रेजी बोल रहे हैं तो हमें उस अंग्रेजी के साथ अपनी हिंदी को जो लाने के लिए उन्हें थोड़ा पहले समझ आ जाए, इसलिए अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, लेकिन चाहिए हमें सब कुछ हिंदी में ही, तो जी, उसके बाद फिर वो हिंदी समझेगा और हाँ उसके जी, बाद वो लिखेगा। हाँ जी, लेकिन जहां भी वो अपने अनुच्छेद में या अपने पत्र में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करता है, वो नहीं स्वीकार करनी चाहिए। जी, नहीं करते। मैं उनको कहती हूँ निरंतर अभ्यास और धैर्य की बहुत आवश्यकता है बच्चे। आप पूरा मत याद करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद करना शुरू करो। आवश्यक है। थोड़े थोड़े में ही गागर भर जाती है, तो आप थोड़े थोड़े ज्ञान से बहुत कुछ बूंद ले बूंद लेते से हैं। सागर भरिए, जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी। अभी अब दूसरा प्रश्न जो आता है सामने, वो है जी कि मैम। शिक्षा दिवस पर किस प्रकार की गतिविधियां कराई जाएं। ये इसमें नाम नहीं है, सिर्फ फोन का वो है, ओप्पो के नाम से है। मैं जानती नहीं उनका क्या नाम है, लेकिन उन्होंने ये पूछा है कि शिक्षक दिवस पर किस प्रकार की गतिविधियां होनी चाहिए। शिक्षक दिवस पर मैम मुझे ऐसा लगता है कि जैसे रोल प्ले तो बच्चे बहुत करते हैं, रोल प्ले बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे एक नाटक, एक हो गया नाटक आप कर सकते हैं। मुझे याद है कि आज भी जहाँ एक बच्चे ने जो नाटक प्रस्तुत किया था, वो जी, ऐसा नाटक था कि सभी की आंखों में आंसू आ गए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसी, हम जैसे हम श्रवण कुमार को सभी जानते हैं, अर्जुन को सभी जानते हैं, लेकिन ऐसी और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो हम तक पहुंची नहीं, तो क्यों जी, ना ऐसी कहानियों को छांटा जाए, ढूंढा जाए और उसके बाद उस कहानी को पेश किया जाए। जैसे हम जहाँ 15 अगस्त की बात करते हैं, एक कविता है, तो वो कविता का प्रस्तुतिकरण ऐसा होना चाहिए कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए। जी, मैम, आज कहीं ना कहीं जरूरत है कि हम अपने बच्चों से कविताएं याद करवाएं, कंठस्थ करवाएं। हमें जी, आज भी वो लय और हमारे सुर, वो ताल, सब जिस तरीके से हमारे शिक्षक सिखाते थे, बुंदेले हर बोलों के बोल की मुक्त, बोल। जो जोश होता था वो आज तो बच्चों को लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है हंसने तो उन्हें, क्या कर रहे हैं, लेकिन जब हम उनके साथ जुड़ेंगे ना, वो भी गाएंगे। नहीं, जैसे मैम मैं बताती हूँ कि कक्षा 10वीं में कर चले हम फिदा कविता है, ओहो हो, बहुत बढ़िया। तो मैंने उसको बच्चों को गा के सुनाई थी, जैसे विनोद सर गाकर सुनाते। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं, बच्चे मेरा मुंह देखने लगे कि मैम आप तो कह रही थी कि आपकी आवाज बहुत ऐसी है, आपने तो फिर भी गा लिया। मैंने कहा बच्चे बहुत मैंने अच्छा गाया। आपको आनंदित करने के लिए जैसे भी गाया, लेकिन आप भी गा के सुनाओ। फिर मैंने मैं उसमें बच्चों के साथ
कंपटीशन कर दिया कि ये दोहे, रो, मैम। सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, और उन्होंने जब किया तो मैंने कहा फर्स्ट कौन होगा, सेकंड कौन होगा, थर्ड होगा। उसमें मैम 2 पीरियड चले गए, बच्चे उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पुनरावर्तन मैम, पुनरावर्तन में ऐसे बहुत अच्छे से हो जाता है कि आप क्लास को क्विज, मतलब क्विज के रूप में आप उनको चेंज कर दीजिए। और ऐसी कहानियां, आजकल तो हमारे पास मीडिया का इतनी सहायता है, इंटरनेट की इतनी सहायता है, कहानियां ऐसी चुने जो बच्चों को भावुक कर दे। बिल्कुल ये भावनाएं आज बच्चों में लाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं है। वो अभिव्यक्ति तब आएगी जब वो इस प्रकार की चीजों से जुड़ेंगे। मुझे याद है जब बच्चों को हम दोहे दोहे गाकर सुनाते हैं, दोहों के नियम, जब दोहे के नियम सिखा देते हैं ना, फिर वो खुद ही करता है, मैं मात्राएं निकालूंगा। तो ये जो भाव है, और आने वाले जब वो बच्चे मिठाई लेकर आते पास होकर, तो वो क्लास में आके पूछते हैं मैम ने गाना गाया था। तो कहीं ना कहीं वो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, फिर बोलते हैं मैम आपकी आज भी वो याद है जिस तरीके से आपने। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम विषय को विषय ना समझ के, मार्क्स ओरिएंटेड ना समझ के बच्चों तक पहुंचाएं। बहुत है, हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है मैम। आज इतनी मूवीज हैं, हम देख रहे हैं कि कितनी अच्छी अच्छी कहानियां। मेरी पहले बैच की बच्ची जो है मैम, शी इज अ स्टोरी राइटर। अच्छा, बहुत हाँ, अच्छी। और बहुत खुशी मिलती है जब वो बच्चा आके बोलता है मैम आप मेरी कहानी पढ़िए। पढ़िए। गर्व महसूस होता है कि ये हमारे बच्चे हैं। जी जी जी। तो उज्जवल है, भविष्य बहुत उज्जवल है। हिंदी का भविष्य, पूरे विश्व में आज हिंदी के चर्चे हैं। सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि विद्यालय में ऐसा विषय को ये कम समझा जाता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जी क्योंकि मैम, एक हिंदी विषय हमारे सारे परसेंटेज को नीचे भी लाता है, तो बिल्कुल बच्चा उसकी गंभीरता को समझता है। समझता। हाँ जी 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 मैम। मैम। मैम गिरजा शर्मा मैम ने पूछा था कि एक माइंड मैप दिखाने का आप प्रयास करें अगर अवश्य, हाँ जी। मैं देखूंगी, कोशिश करूंगी, मेरे पास अगर होगा तो मैं जरूर Meanwhile, माइंड मैप। Nisha ma'am, you can take questions from someone who raises hands. श्योर सर। Those who want to ask questions can raise their hands, virtual hands, then we'll unmute. One session, sir, we can take on mind map also. I love mind map. तक सभी प्रतिभागियों से ये निवेदन किया जाता है कि आप अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप अपने हस्त संकेत का प्रयोग करें। Rajana Boyer has raised her hand. Rajana ma'am, हेलो you can ask. हेलो सर। हेलो मैम। हेलो मैम। जी रचना जी। हाँ, यस मैम। एक्चुअली ग्रेड 1 के बच्चों के लिए जैसे कि मात्राएं हम बताते हैं बच्चों को, उसके लिए हम उसको 12 खड़ी बताते हैं। बट इज सो वास्ट, लिखने के लिए अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उनको नहीं आएगा वो, राइट। जी बट बच्चे लिखने में ही नहीं करना चाहते हैं तो उनको कैसे बाय हार्ट करवा सकते हैं, कुछ अलग वे से। मैम, सर ने इतने अच्छे अच्छे गीत जो हैं उस पे प्रस्तुत किए हुए हैं। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है ना मैम कि पूरा, जैसे हम आज भी देखें ABCDEFGH, बार बार बच्चा जो है वो याद कर ही रहा है। यस तो हम हमारी जो वर्णमाला है ना, हम हमारी 12 खड़ी जो है ना, उसे भी उसी प्रकार रोज गवाएं बच्चों से। यस, रोज दोहराते हैं बट कैसे बच्चे एज अ प्रैक्टिस लेखन राइटिंग में नहीं करेंगे तो उनको वो नहीं आए। बट वो नहीं लिखने में ही ऐसे कर रहे हैं कि वो बहुत सारा लग रहा है उनको। नहीं अच्छा, नहीं 12 नहीं खड़ी नहीं, ऐसा है कि वो लिखने में ही बोल रहे हैं कि नहीं मैम बहुत सारा है करके। 2 वर्ण भी अगर हम ले रहे हैं उनके और हर एक 2 वर्ण से स्टार्ट कर रहे हैं तो भी उनको लिखने में ऐसे लग रहा है मैम एक वर्ड को आप 12 टाइम लिखवा रहे हो एज ए छोटे बच्चों को, तो कुछ अलग वे मैम होगा। जहां तक मुझे ऐसा लगता है उनमें ज्यादा ऊर्जा होती है, वो तो बहुत जल्दी जल्दी लिखते हैं कि भाग के है आते हो कोई गया कोई हमारा। लिख रहे हैं मैम, बट जो हाँ, कमजोर है जो हम नहीं, कमजोर बच्चों हाँ, से ही जो सोचेंगे। कमजोर हो ना मैम, यस, वो कमजोर जो है ना, उन्हें वो शायद से ना वो बनाने नहीं आ रहे, लिखना कैसे वो नहीं आ रहा है, इसलिए वो नहीं समय लिखना लगा रहे है, हैं। प्रॉपर लिख रहे हैं मैम, बट 1 लाइन लिखने के बाद वो थक रहे हैं, नहीं मैम 100 नहीं लिख पा रहे।
तो ऐसे नहीं नहीं बच्चों के लिए नहीं, मतलब मैं बोल रही उनको हूँ। मोटिवेट करना होगा, उनको आप प्रेज कीजिए कक्षा में, उनको आप मोटिवेट कीजिए, चलो 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 लेट अस यस डू 5 यस, मिनट्स में, 2 मिनट्स में। वो तो प्यार के भूखे, उन्हें तो प्यार से ही बिकॉज बहलाते मेरा हैं। मानना ऐसा है कि एज अ वर्णमाला है या फिर 12 खड़िया, हमें वो उनको राइटिंग में जितना प्रैक्टिस करेंगे जितना उतनी ज्यादा उनको करेंगे होते। उतना अच्छा है। यस, वही वही वह हाँ, कहा ना, नींव नींव वहीं पर यस है, वही डगमगा यस, गई तो हिंदी या मुश्किल हो जाता हिंदी है। की 12 खड़ी अगर उनको आ जाए, एक बार उनके दिमाग में बैठ जाए, तो उनको रीडिंग इजीली पॉसिबल है। बट बच्चे वहां बिल्कुल। पे जो कमजोर बच्चे हैं ना, उनके लिए मेरा कहना है ये। हाँ, नहीं नहीं मैम, उनको थोड़ा सा स्नेह चाहिए, उनको थोड़ा सा साथ चाहिए, और आप उनके साथ बैठिए, बेटा इसको ऐसे लिखो, चलो 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 अभी आपने एक पेज तो लिख लिया, चलो चलो अभी इसको भी फटाफट खत्म करेंगे। वो प्यार से यस, बहुत ये तो है ही, वो तो होता है, बट हम हाफ आवर या 1 आवर में यहाँ करवा रहे हैं, तो सेम प्रैक्टिस उनको घर पे भी करनी है। पेरेंट्स के साथ टच में रहिए मैम, ऐसे में पेरेंट्स का यस भी सहयोग बहुत जरूरी होता है। और एज अ कंप्लेन नहीं जाना चाहिए, वो एज अ प्रेजिंग, आपका कंसर्न जाना चाहिए कि यस, मुझे बहुत चिंता है मेरे बच्चे की, तो बहुत अच्छा होगा, ये देखिए ये इतना अच्छा लिख रहा है, इसमें अगर ये 2 शब्द और और अच्छे से थोड़ा, लिखना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आज की जीवन शैली इतनी व्यस्त है, माता पिता दोनों काम कर रहे हैं, उनके पास भी समय का अभाव है, तो जितना प्यार से हम उनसे भी, क्योंकि हर बच्चे को प्रशंसा करके प्यार से कि आप प्यार समय से ही निकालिए, समझ। आप इनके साथ कीजिए, तो मुझे लगता है एंड पक्का वन मोर परिणाम अच्छे क्वेश्चन मैम, मिलेंगे। जी वन मैम। मोर क्वेश्चन। अगर हम बच्चों को जैसे कि एक चैप्टर है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों को, तो टीचिंग एड्स के अलावा उनको अलग अलग स्टोरी वे में समझाएंगे, वो आसान हो रहा है, या टीचिंग एड्स उनको यूज करना? जैसे कि मैम ये संगत का असर, इस संगत का असर एग्जाम्पल जिस पार्ट, तो उनसे हम अलग अलग उनसे एग्जाम्पल जान के सिखाए, या टीचिंग एड से सिखाए, ये आसान होगा? मैम देखिए, आपका जो संगत का असर है ना, वो एक ही दिन में खत्म नहीं होता। नहीं मैम, नो, कम से कम 4 क्लासेस आप चार जाएंगे, चार लेक्चर्स कंपल्सरी। 4 लेक्चर जाएंगे। पहले दिन आप अपनी स्टोरी सुना दीजिए, दूसरे दिन आप उसी पर आधारित बच्चों को बोलिए कि आप अपने अनुभव सुनाइए, उसके नहीं, बाद फर्स्ट डे अगर टॉपिक एक्सप्लेनेशन में ही जा रहा है, टॉपिक नेम है उसको ही एक्सप्लेन करने में जा रहा है, उनसे और डिटेल मिल रही है उसको एक्सप्लेन करते हुए, फिर उसके अंदर के पार्ट को, उसके तो बाद मतलब फिर आप टीचिंग एड्स की जरूरी है इसके लिए? टीचिंग एड मैम सब्जेक्ट को, उस विषय को समझने में मतलब मदद करता है। अब ओके, जैसे ये विषय जो है ना, ये विषय ही इतना सरल है कि बच्चा इसके लिए टीचिंग एड इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं करेगा जितना उसका अनुभव काम करेगा, जितना बच्चे के उदाहरण काम करेंगे। टीचिंग एड कहाँ काम करते हैं? जहां पर आपको कुछ उसे दिखाना है, जैसे कि मेरा जहां मानना है कि बच्चों को वर्णमाला और व्यंजन इनके लिए टीचिंग एड्स की ज्यादा जरूरी है। वो और जो सामने हम से। हाँ, क्योंकि जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उनके लिए उनसे ही एग्जाम्पल हमें बहुत सारे मिलते हैं, एक बार हम उनको स्टोरी वे में सिखाए तो उनसे ही हमें एग्जाम्पल बहुत सारे मिलते मैं अब जैसे टीचिंग एड की बात कर रहे हैं, तो टीचिंं एड के रूप में अब यहाँ पे बच्चे को कुछ ऐसे वर्ड्स दीजिए हैं। जो उसे सोचने पर मजबूर करे। यस, राइट, एनालिटिकल थिंकिंग, कि अच्छी मित्रता और ऐसी मित्रता जहां पर आप मतलब किस प्रकार से दोनों में अंतर है। ओके, जब आप ऐसी चर्चा करेंगे तो आपको जो चाहिए वो खुद खुद ब खुद बच्चा खुद बता रहा है, अच्छा, और आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि सच्ची मित्रता और अच्छी मित्रता, सत्संगति का प्रभाव क्या है। उसे दोहे सुनाइए, उसे कविताएं, मतलब कविता बहुत अच्छी है, रामचरितमानस में श्री राम और सुग्रीव की जो मित्रता का उदाहरण है, ऐसे यस, ऐसे उदाहरण जो हमारे पास ये तो बहुत कुछ है। एग्जाम्पल दे चुके हैं ऑलमोस्ट मैं उनको एज अ चैप्टर के हिसाब बिल्कुल। से। ओके, थैंक यू मैम। पर कैसा होता है ना मैम, जैसे अगर आपने वो सुनाया, अब उन्हें वो यस, लिंक दीजिए, अब आप उन्हें वो हाँ, लिंक दीजिए कि बच्चा ये जो है ना, रामायण का इस भाग का यूट्यूब का वो लिंक दीजिए जहां पर श्री राम जब सुग्रीव से मिलते हैं, तो वो जो उनके दोनों के बीच की जो आत्मीयता है, वो कई बार समझाई नहीं जाती, पर वो जब देखता है तो उसको महसूस करता है। यस, एज अ इंटरगेटिव प्लानर पे हम दिखाते हैं, उनको शो कर सकते हैं, वैसे उनको वो स्टोरी भी जी। अगर दिखा के तो भी उनको ज्यादा एग्जाम दिखा देख के हो जाएगा, पर मुझे यहाँ पर एक्चुअली कंपैरेटिव छोटे बच्चों स्टडी के लिए। ज्यादा काम करेगी, यहाँ कंपैरेटिव स्टडी, निशा जी आप भी सहमत है? कंपैरेटिव स्टडी सत्संगति में बिल्कुल, ज्यादा इफेक्ट। यस, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो मैम, मैम हमें अगला ना कुछ प्रश्न। नया करना है बस। हाँ जी। Excuse me, 1 minute. यस सर। With your permission, I have to make an announcement. श्योर सर। Yeah, so we have around 300 participants join. Now we have 190 something. So before they leave, there is a very golden opportunity
opportunity coming up from Extra Mile. We are trying to discover the exceptional educator from the educators through a quiz contest. So all educators, please attend the quiz. It will be a written quiz through Google form that will be conducted in the month of September. And those who win the quiz will be awarded by Extra Mile. Extra Mile is registered with Niti Aayog and MSME of Ministry of Education, Government of India. And also there are cash prizes. So I want everybody to, Sunitha ma'am, Nisha ma'am, Rajkumari, Nabhanita Chakravarti, everybody. I am requesting everybody to make use of this opportunity. So we, this year, 2024, we will be announcing the winners. Already so many have, registered. So I'll be posting the link in the group. Please save, all of you, please save the link. You can register later after this session. So thank you so much, Sunitha ma'am and Nisha ma'am. You can take up questions. Thank you so Nabhanita much. Chakravarti, you can speak. Hello, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Yeah, ma'am. I am from Bangalore. Okay. So मैं यहाँ जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ वहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि बच्चे जो वर्णमाला पढ़ते हैं तो बेसिकली क्या होता है बड़ा क, छोटा क, बड़ा च, छोटा च ऐसे करके पढ़ते हैं, जिसकी वजह से मैं देखती हूँ कि बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। जैसे खाना को वो लोग ताना लिख देते हैं, छोटा को वो छोटा लिख देते हैं, जबकि मैं उन लोग को बार बार बोलती हूँ कि उच्चारण इनका समान नहीं है, छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता है, आपको उच्चारण इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी उसको मतलब अभी तक रेक्टिफाई नहीं कर पाई। तो इस चीज को मैं कैसे सॉल्व करूँ, प्लीज मेरे को बताइए। मैम सूची बना दीजिए, च से प्रारंभ होने वाले शब्दों की एक 20 शब्दों की सूची बना दीजिए, छ से प्रारंभ होने वाले शब्दों की सूची बना दीजिए। सबसे पहले तो उनके ये मैं बताना भूल गई, ये प्रॉब्लम होती है, ये भी मैंने सुना था कि छोटा क और बड़ा क, ये कुछ नहीं है, इट इज क एंड ख। तो वो जो अंतर है वो बच्चे को तब समझेगा जब वो उच्चारण करेगा। उसे बोलिए कि ये इसका उच्चारण करो और आपका च उच्चारण कैसे हो रहा है, अब छ का करके देखो। जितने ज्यादा शब्दों को वो उच्चारण करेगा तो उसी से सीखेगा मैम। एक ही शब्द को बार बार पढ़कर वो शायद उसको नहीं समझेगा, ज्यादा से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करवाइए। मैम हमें एज अ टीचर हमें टाइम नहीं लगता, हम च से 10-20 शब्द बना देंगे। अब उस बच्चे को आप नेक्स्ट क्लास में बोले कि क्योंकि ऐसी गलती करने वाले सभी बच्चे नहीं होते, पूरी क्लास में कम से कम 4 बच्चे होंगे। तो जहां बाकी बच्चे कुछ लिख रहे हैं, आप इन 4 बच्चों को अपने पास बुला लीजिए और उनके सामने वो सूची रख के बोलिए चलो बेटा अब इनको पढ़ के सुनाओ। देन दे विल डेफिनेटली स्पेशल फील करते हैं और वो बिल्कुल करेंगे मैम। फिर अब उनके बाद उनको चलो बेटा आप अभी अपनी टेक्स्ट बुक में से च और छ वाले शब्द ढूंढ के लाओ। तो थोड़ा सा उसी पर काम कीजिए 4-5 दिन एक साथ। एक बार समझा के जब हम छोड़ देते हैं ना तो बच्चे हैं। और एक चीज मैम, पुनरावर्तन बार बार पीछे पड़ना है, बार बार, जब तक वो जड़ से खत्म नहीं होता। यस मैम। और एक चीज मेरे को जानना था कि ये जो लेटर राइटिंग है ना, बहुत प्रॉब्लम मैं देखती हूँ कि जो संयुक्त लेटर है वो लिखने में बहुत बच्चे मतलब प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो उसको किस तरह से मतलब आसान तरीके से कैसे हम लोग इसको और कर सकते हैं? मैम वर्ण विच्छेद करवा दीजिए। ओके। सारे संयुक्त अक्षर के शब्द ढूंढिए और उसका वर्ण विच्छेद करवाइए उनसे। वर्ण विच्छेद स्टैंडर्ड 9th और 10th के बच्चे कर रहे हैं, 5th के बच्चे कर रहे हैं, 6th के बच्चे कर रहे हैं, 7th के बच्चे कर रहे हैं। वर्ण विच्छेद इज द बेस्ट एक्सरसाइज। वो करने का पर्पस ये कि बच्चा शब्दों से परिचित होता है, तब उसे समझेगा ये 2 संयुक्त अक्षर है और इसको मुझे जोड़कर ये शब्द बन रहा है और मुझे इसको ऐसे लिखना है, वर्ण ये वर्ण बन रहा है, मुझे ऐसे लिखना है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम अगला प्रश्न राजकुमारी, कैसे हैं राजकुमारी जी? बड़ी खुशी हुई आपको देख के। मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, आपको नमस्कार एंड सलाम सर। आपने जो हमें जानकारी दी, नमस्कार आपको उसके लिए भी। मैं सलाम सर, एक तो आपसे ये पूछना चाहती थी कि जो आप गूगल लिंक जिसकी आप बात कर रहे थे वो
हिंदी रिलेटेड होगा या मतलब ये जनरल नॉलेज का क्विज है, किस तरीके का क्विज है ये? Teaching, your teaching practice, ओके, NEP 2020, then child psychology, then your aptitude. These 4 areas will be covered. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड ये अच्छा लगा मुझे, अपॉर्चुनिटी आपने बताई हम लोगों को। Thank you. And the link is shared in the chat box. श्योर श्योर। एंड सुनीता मैम, एक मुझे आपसे ये जानना था कि आपका पहला तो ये सेशन मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा, मैं बहुत विभोर होकर के सुन रही थी इसको और उठी भी नहीं यहाँ से। एंड मुझे मैम, कहना था मैम कि सॉरी हाँ, आपको रोक रही हूँ बीच में। हाँ जी बोलिए। सर, मैं इसमें यहाँ पे आई विल प्रेज राजकुमारी। माय लास्ट सेशन जो मैंने लिया था ऑन द न्यू मेथोडोलॉजीज, आई थिंक शी वाज द फर्स्ट वन जो आफ्टर 2 days she has conducted that class in that way and she posted that video also in the group. So thank you so much राजकुमारी जी, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है जब इतनी जल्दी प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। तो सह्योदय से जो भी ट्रेनिंग होती है हिंदी रिलेटेड, विनोद सर की है, आपकी है, उसमें से जो भी मुझे मिलता है मैं तुरंत चाहती हूँ कि उसको इम्प्लीमेंट करूँ क्लास में। एंड बहुत बहुत 3 चीज थी मैम मुझे पूछनी थी। एक तो ये स्पेल भी मेरे को समझ में आया, आपने बताया वर्तनी ओलंपिक, वर्तनी की कहानियां और वर्तनी पोस्टर। ये मुझे नहीं समझ में आया कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते। स्पेल भी आई नो, मुझे पता है। स्पेल, हाँ स्पेल भी आपको पता है। स्पेल भी ओलंपिक्स जो मैंने कहा कि जैसे 5 शब्द बच्चा रोज सीख रहा है, महीने में हमने उसके काफी शब्द बना दिए, कम से कम 100 शब्द कर दिए। अब उसके बाद चलो दौड़ कि मैं फटाफट बोल रही हूँ, मैं आपको शब्द बोल रही हूँ और बच्चा लिखेगा। और वो शब्द आप वो उठाइए जो उसके पाठ्यक्रम से हैं, क्योंकि हम पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चे का रिवीजन हो रहा है वो सारे चैप्टर्स का, जो हम डिक्टेशन उससे लेना चाहते हैं वो हमने डेली फॉर्म में 5 वर्ड्स में भी ले ली और बाद में कंपाइल करके उसके ओलंपिक में दौड़ा भी दिया बच्चों को। हमने सिर्फ मैम नए नाम दिए हैं ताकि बच्चे उनकी मतलब एक बोलते हैं ना क्यूरियोसिटी बढ़ती है, एंड देन वो और फिर छोटे छोटे बच्चों को ना मतलब जैसे स्टार, उस बच्चे का फोटो मंगवाइए, उस पे एक स्टार बांधिए, बोर्ड पे लगाइए कि इस ओलंपिक में ये बच्चा फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था। तो ये चीजें बच्चों को प्रेरित करती ओलंपिक हैं। मतलब वही कि हमने 5-5 शब्द लिखवाए और उसके बाद में कंपाइल करके जब सारे 50 महीने शब्द भर हो के। गए, हाँ 50 शब्द हो गए तो फिर उससे डिक्टेशन लिया उन्हीं में से। यस, उन्हीं में से लिया और फास्ट जो बच्चा आपने शब्द खत्म किए, बच्चे का खत्म होना चाहिए, तुरंत पेपर्स ले लीजिए, हाँ उसमें जो समय नहीं देना है फिर। हाँ हाँ। एंड वर्तनी की कहानियां और वर्तनी की कहानियां बच्चों से ही बनवाएं कि क, चलो आज क है तो क है, या मात्राओं पर, मात्राएं किस प्रकार से आपस में बातें कर रही हैं। छोटी की जो है बड़ी परेशान है, अब की का अंतर बड़ी बड़ी समस्या है, तो क्यों ना उस पर कहानी बनाई जाए और देन बच्चों को सुनाई जाए। ओके, ऐसा कुछ नयापन, मतलब नवीनता लाना है। हाँ। और वर्तनी का पोस्टर? वर्तनी का पोस्टर जो है आप जैसे जो सामान्य गलतियां बच्चों की बार बार हो रही हैं, हर बच्चे की हर कक्षा की गलतियां अलग हैं, तो वही गलतियां जो है मैंने जैसे आपने बोला कि आपने ये आपकी ओलंपिक्स के जो आपने रिजल्ट्स निकाले, अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो सब बच्चे कर रहे हैं, हाँ, उसका एक पोस्टर बना के कक्षा में लगा दीजिए। बार बार जब बच्चा उन चीजों को देखेगा तो वो उन वर्तनियों को सुधारेगा। है मैं, वो बार बार जरूरी है, बार बार पुनरावर्तन की, जिसे बच्चा नहीं कर रहा वो जितना ज्यादा करेगा उतना ज्यादा उस पर प्रभावी। इसी से मुझे एक आइडिया आया कि ये भी करवा सकते हैं, जैसे उनका एक चैप्टर हमने चेक किया और उसमें जितनी भी मिस्टेक्स है उन्हीं मिस्टेक्स को कहा जाए कि आप इसी का पोस्टर बना के लेके आओ बिल्कुल बिल्कुल कॉपी में और उसको राइट बिल्कुल करके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे धन्यवाद अच्छे मैम। तरीके हैं मैम। धन्यवाद सुनीता मैम। थैंक यू सो मच। अगला सवाल राजरानी मैम का है। राजरानी मैम, आप अपना सवाल पूछिए। चलिए हम सविता मैम से तब तक पूछते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। सबसे पहली बात तो मैम ये सेशन बहुत ही प्यारा था। कुछ समय थैंक से यू। हम इन सब चीजों को बहुत ज्यादा फेस कर रहे थे। मैं अपना एक अनुभव साझा करना चाहूंगी आपसे। एक बच्चे ना बहुत ज्यादा कतरा रहे थे लिखने से अनुच्छेद। नो मैम प्लीज अनुच्छेद मत लिखवाइए। तो उन्हें एक टॉपिक दिया गया। मैंने सोचा कि बच्चे को ऐसा टॉपिक दिया जाए जिससे वो अपना अनुभव खुद का लिखे। तो मैंने बिल्कुल कहा आप अपना परिचय देते हैं इस प्रकार, मैं हूँ एक चौराहा।
ये जो सर की ही बुक है आई थिंक मेरे हिसाब से, तो बच्चों को दिया गया। मैम आप बिलीव कीजिए कि जो नॉटी था उसने शरारती ढंग से चौराहे को प्रेजेंट कर दिया, और जो उस गंभीर प्रवृत्ति का बालक था उसने उसी प्रवृत्ति में लिखा, जिसमें से एक बच्चे ने लिखा कि चौराहा कह रहा है कि मेरी 4 राहें जो अलग अलग जाती हैं वो ये भी सिखाती हैं कि हम सब कहीं ना कहीं चौराहे की तरह, हम सब के विचार, हम सभी की सोच एक जगह आकर जरूर मिलती है। तो ये सुनने के बाद मैंने उस बच्चे के लिए क्लैपिंग कराई क्लास में, और बहुत मैम सुंदर। वाकई में बहुत ही अच्छा अनुभव रहा जब इस तरह का हमने बिल्कुल। अनुच्छेद दिया, और अलग अलग बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट के साथ किया मैम, बहुत इंटरेस्ट के साथ। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैम मेरी अगली किताब इसी पर आ रही है। मेरी अगली किताब जो है मैं इसी पे काम कर रही हूँ, अनुच्छेद लेखन पे, जिसमें मतलब एक चित्र भी होगा, चित्र से संबंधित शब्द भी होंगे और अनुच्छेद लिखा भी होगा। और कक्षा 5वीं का छात्र उसी अनुच्छेद को कैसे लिखता है और 6ठी का कैसे लिखता है, उसमें क्या अंतर आना चाहिए, तो वो सभी जो है अभी उस पे काम शुरुआत हो चुकी है, जल्द जी ही मैम, आएंगे उसके साथ। आपके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़े और हिंदी को इसी तरह से हम अपना पूरा पूरा सहयोग दे सकें। साथ ही छोटी सी एक अभी मैम ने कहा अभी छोटे बच्चों के रिगार्डिंग कि जी। फर्स्ट का बच्चा है, परेशानी लिखने में बहुत लेजी फील करता है, तो इसके लिए एक छोटा सा प्रयास किया गया, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। बच्चे जी। लिखने में बहुत कतराते थे, तो मैंने बच्चों से कहा, जैसे होली के बाद बच्चे आए स्कूल, मैंने बच्चों को कहा कि आपने होली में जो जो अनुभव किया, वो आप जो जो आपको समझ में आ रहा है उससे रिलेटेड फटाफट फटाफट जल्दी से समय दिया गया, बोर्ड पर आप शब्द लिखें। उन्होंने जो गलत लिखे शब्द वो दूसरे बच्चे से करेक्ट कराए। इससे बच्चों बहुत को सुंदर। गेम जैसा लगा और बच्चों ने बहुत अच्छे से उसको करेक्ट भी किया, और बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा, जी मैम, उसका परिणाम भी अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद राजरानी जी, का अच्छा एक्सपीरियंस मिला हमें भी। धन्यवाद मैम, आपसे ही सीख रहे हैं, आपके मार्गदर्शन में सीख रहे हैं सब चीजें। थैंक यू। सविता जी। हाँ जी, अगला प्रश्न सविता मैम, आप अपना प्रश्न पूछिए। तक पहुंच रही है। नीतू जी का ले लीजिए। हेलो, हाँ नमस्ते जी। मैम। नमस्ते। हम केरल कैसे से, हैं आप? नमस्ते मैम। हम केरल से हैं। आपका सेशन बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो और मच। हम हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह होती है कि मैं 1 से 5वीं कक्षा तक पढ़ाती हूँ। यहाँ के बच्चों में मुश्किल है कि ज्यादातर वो मलयालम और अंग्रेजी पढ़ते हैं, और ज्यादा अधिक वाचन नहीं कर पाते। हिंदी सुनते भी कम है और वाचन भी कम है, तो उनको मुश्किल होती है मात्राओं की पहचान और अक्षरों में अंतर समझना। जैसे कि क और ख में अंतर समझना उनको मुश्किल होता है, ग और जी घ मैम। में। तो मैम वो कैसे ये हम ये अभी आई थिंक यही प्रश्न एक और पहले भी किया है कि च छ का अंतर, जो वो सेम चीज पूछ रहे थे। या तो मैम बच्चों के साथ उन्हीं की टेक्स्ट बुक उठाकर उन्हें बोलिए क से सारे शब्द जो शुरू हो रहे हैं वो अलग करो, और ख या से शुरू होने वाले शब्द जो है अलग करो, और अब उनको बोल के देखो, जोर से बुलवाओ। जोर से मैम, बोलना जो है ना, यस मैम, या वो जरूरी है। बच्चा, मुझे याद है हम जब भी पढ़ते थे हम जोर जोर से पढ़ते थे। आज बच्चा या जोर से नहीं पढ़ रहा है। या तो जोर सच्ची में, जोर से जब आप पढ़ोगे ना, तो उच्चारण में जो डिफरेंस है वो उसको खुद को भी समझेगा कि वो क बोल रहा है या ख बोल रहा है। खरगोश, या तो ख में उसको उच्चारण में समय अधिक लग रहा है। तो ये जो यस ध्वनियां है ना मैम, उसको पहले ध्वनियों का ज्ञान करवा दीजिए। यस मैम, आप टेक्स्ट बुक उठा के या ध्वनियों मैम, का ज्ञान करवाइए। यस मैम। होता है, यही मुश्किल होती है कि कैसे भी पाठ्यक्रम कंप्लीट करना है, उसके पीछे दौड़ते हैं, तो ये मुश्किल होती है नहीं समझ। मैम, जैसे मैंने कहा ना, रोज के आप 2 या हाँ, 3 बच्चों को ही लीजिए, सभी को मत कीजिए। थोड़ा थोड़ा ओके, करेंगे तो हो जाएगा। यस मैम, थैंक यू सो मच, जी। बहुत धन्यवाद थैंक यू। निशा मैम, एक वी कैन वाइंड अप, टाइम अप। यस, हाँ जी सर। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे अनुभवी विदुषी का सानिध्य प्राप्त हुआ। आपका अनुभवी मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता रहेगा, यही हमारी कामना है। आदरणीय सलाम सर,
को हृदय से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त दिनचर्या से हमारे लिए वक्त निकालकर हमें उचित मार्गदर्शन दिया। अंत में कार्यक्रम से जुड़े सभी प्रतिभागियों को मेरा धन्यवाद, जिन्होंने बड़ी ही तन्मयता और धैर्य के साथ इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज कराई और इसे सफल बनाया। चलते चलते समस्त प्रतिभागियों को अटेंडेंस और फीडबैक लिंक को भरने हेतु अनुरोध करना चाहती हूँ, जो कि हमने पहले से ही चैट बॉक्स में दे दिया है, क्योंकि आपकी सलाह और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहे और देश के विकास में यूं ही अपना योगदान देते रहें। ओवर टू सलाम सर। Yeah, thank you so much both. धन्यवाद दोनों को निशा मैम को और सुनिधा मैम को, thank you very much, and all participants. And Extra Mile is very happy to discover new talents before educators. Sunitha ma'am, Nisha ma'am now as moderator. Nisha ma'am, thank you so much for your help, and you did a good job. धन्यवाद सर। Though you were a bit reluctant to come to the screen, and so it is our responsibility to bring all the educators to the forefront, in the front line, and work, and so that we have been working. There are unsung heroes, we call them unsung heroes. Yes. We are working behind the curtain. We have to come in front in the limelight, right? So that is what we are trying. We are discovering more and more moderators and resource person. We don't know, there may be so many talented people among educators, and there is a reason we are also conducting on exceptional educator program. So I would like everybody to take part, and we can see, we can just test our knowledge, our expertise, based on our experience. So thank you so much, Sunitha ma'am, for offering this wonderful session. Everybody, liked your session, and a lot of learning was happening, serious learning was happening. So definitely this is going to help everyone. Some students also have joined, I believe. So thank you so much for all. Once again, have a good night and keep connected. Thank you so much, sir. Yeah, any questions you can post in the Hindi groups, so that we will be able to answer, because the time is up, almost 1 hour 45 minutes we have spent. Yeah. So thank you so much. बहुत अच्छा लगा बहुत आपसे जुड़ के। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मैम। So can I share that Google link where we can compile all the rules together? We will see. We will discuss. Sure. Yeah. Thank you. Thank you, everybody. Good night. Thank you so much. Thank you, sir, once again.